its vaccine. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड इवनिंग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और मज़े में होंगे। Police say up to 300 protesters gathered in Hyde Park. Sport, West Premier League struggles are तो continuing in क्या हाल चाल हैं सब लोगों के? live to David Eason at the Hawthorns. West Brom 0, Arsenal 2. Fair to say the Gunners could lead by more in this one. The opener coming from Kieran Tierney, bursting into the box and finishing beautifully with his right foot. The second, vintage Arsenal from two of their young stars, Saka and Emile Smith-Rowe, combining with Lacazette to give Saka a tap-in from 2 yards. In heavy snow, the Gunners heading for a third straight win. West Brom 0, Arsenal 2. Sheffield United remains at bottom after their 2-0 defeat at Crystal Palace. Rangers are 19 points clear of Celtic at the top of the Scottish Premiership after beating their old firm rivals 1-0. That's the latest. I'm Tanya Snuggs. रेडियो एक्सएल, शफीकुर रहमान, सलीम मुर्शद, क्या हाल है सर? ठीक है? BMW, Audis and Mercedes parts come to KMS, 194 Bradford इतनी Street, Birmingham. मुश्किल We have 18,000 square feet warehouse, mail order service for trade customers, free delivery in the West Midlands, Leicester and London. For our free new parts catalogue, ring 0121 753 3000. Remember, for special rates to India, Pakistan, USA, Canada, Kenya, Dar es Salaam, Kilimanjaro and Dubai. Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0121 270 2500. 0121 270 2500. Radio XL weather is brought to you in association with Southall Travel. You to the Sophia best Begum. destinations in the world. रेडियो एक्सल से मौसम की सूरत हाल। मौसम मिला जुला से रहेगा, हल्की हल्की सी हवाएं होंगी, बादल होंगे, बारिश होगी, स्नो होगी और टेम्परेचर रहने वाला है -1 से 4 सेंटीग्रेड के दरमियान में। जी 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 अब्दुल वहाब वालेकुम अस्सलाम, कराची सिंध से। कराची बोल दिया करें ना, सिंध से ऐसा लगता है कि आप कहीं हैदराबाद में होंगे, समझे? कराची में किस जगह से? सलीम मुर्शद, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत। और सुनाएं, कैसे मामलात गुजर रहे हैं आप सबके? ठीक है। हाँ, तो आज बाहर बहुत मौसम बड़ा ख़राब है। मतलब ख़राब से मुराद ये कि बर्फ़ पड़ रही है। उमर सिद्दीकी, हम तो होंगे बादल, हम तुम होंगे बादल होगा। हाँ, बादल भी हैं, बारिश भी है, स्नो भी है और सर्दी भी है। और आज बहुत कुछ है मेरे पास भी। असर मुगल, ब्रेडफोर्ड में सुन रहे हैं आप मुझे। सैयद शेर अली शाह, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? टोकन ऑफ लव फ्रॉम चित्राल। आज हमारा भी चित्राल ही बना हुआ है इधर। लगा के बर्फबारी हो रही है, टिका के बर्फबारी हो रही। कहाँ पे? QS राजा, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, वो मैं स्टेटस लगा रहा हूँ ना, घर से निकलते हुए मैंने स्टेटस लगाए हैं। पता ही नहीं था, मैं तो अंदर बैठे थे हम। काशिफ फ्रॉम दुबई। मैं तो अंदर बैठा हुआ था, बच्चों ने शोर कर दिया कि बाहर तो स्नो हो रही है। फिर मैंने बाहर देखा, सबा चौधरी क्या हाल है? तो वाकई स्नो हो रही थी। दरवाज़ा खोल के बाहर देखा तो स्नो हो रही। फिर बच्चों की थोड़ी सी वीडियो, उनको बड़ा शौक है। अब वो मतलब हमने तो देखी हुई काफ़ी, तो वो बच्चों के लिए नया नया है सब कुछ। पहले भी देख चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे बड़े हो रहे हैं, ये क्या होता है, बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे ज़रा उनको और मज़ा आता है देखें। फ़हीम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मोहम्मद फ़हीम, मेरी हयात के किस्से। अच्छी बात है सर, आप ही मज़े करें। ठीक है सर। अब्दुल वहाब, बेसिकली शावान 7 शरीफ से। अच्छा, 7 शरीफ से हैं। क्या नगरी से यहाँ पर स्टडी करते सर? यूनिवर्सिटी में? कौन सी यूनिवर्सिटी में सर आप? 7 शरीफ में कभी गया नहीं। बहुत हम बचपन में देखते थे, बहुत लोग जाते थे बसों पे बैठ के कराची से वहाँ पे ना, 7 ठट्टा
और किधर था, ठट्टा गया हूँ मैं बहुत दफ़ा। वो नहीं है कौन सी वो है यार झील, मंजर कौन सी झील है वो, किंजर झील। और अबे ना बताओ यार कितना गया हूँ मैं वहाँ पे, बहुत हम लोग छुट्टियाँ करके जाते थे बस में धक्के खाते हुए। मिंजर झील, किंजर झील और बताओ याद ही नहीं है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, कश्मीर, आई एम इन टर्की एट द मोमेंट, आई एम वाचिंग यू लाइव। बहुत शुक्रिया आपका सर। नजीब उर मंजर झील, किंजर झील, वालेकुम अस्सलाम। यार वो नाम याद कराए मुझे झील का, क्या नाम था, नाम भूल गया मैं झील का। मच्छर झील, मीम से शुरू होता था कुछ करके ना। सर सैयद यूनिवर्सिटी कराची डिपार्टमेंट, अच्छा सर सैयद यूनिवर्सिटी किस जगह पे भाई है? सर सैयद कॉलेज के पास तो नहीं है? सर सैयद कॉलेज बहुत गया हूँ मैं, नाज़िमाबाद चौरंगी पे। लड़कियों का कॉलेज था इसलिए कह रहा हूँ मैं। उसके पीछे वुमेन कॉलेज भी है, उर्दू बाज़ार भी है। चलें काम शुरू करते हैं, छोड़ें बातों को। मुनीश गुजरात इंडिया से शुक्रिया। केम छो? सर सैयद कॉलेज भी पता है मुझे यार, हमसे हमें बताओगे सर सैयद कॉलेज है? जी हाँ, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे लेकिन तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। अली सेठी की आवाज़ में आपने ये बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल प्रोग्राम में सुनी। मुझे यकीन है कि आपको ये गज़ल अच्छी लगी होगी। आप सुन रहे हैं रेडियो XL 1296 और मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। 9:08 हो रहे हैं। आज 2 तारीख है, पहला महीना है 2021। आप सब लोगों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत 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 मुबारक हो। इस प्रोग्राम यानी ये जो हमारा बज़्म सुखन प्रोग्राम है, इस साल का पहला प्रोग्राम। अभी कुछ दिनों पहले मैंने पिछले साल का आखिरी प्रोग्राम किया था और आपने हमारे जो न्यू ईयर के प्रोग्राम्स थे वो भी एंजॉय किए होंगे, जो पहले कल और परसों की रात में बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा था। तो अब आज से नॉर्मल रूटीन शुरू हो चुकी है माशाल्लाह से। नया साल भी गुजर गया और क्रिसमस भी गुजर गई। तो 11 बजे तक मेरा आपके साथ है इस प्रोग्राम में। आप जानते हैं इसमें शायरी होगी, इसमें आप लोगों के साथ फ़ोन पे बातचीत होगी, कुछ शोरा कराम का मैं तारुफ भी करवाऊंगा, कुछ शायरी प्रोग्राम में शामिल करूंगा, कुछ गज़लें होंगी, आपकी फ़ोन कॉल्स, और बस इसी तरह से 11 बज जाएंगे और 11 बजे के बाद फिर मैं आपसे खुदाफिज़ कह दूँगा। अभी से लेकर 9:20 तक मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक शायरी करूँगा। 9:20 से लेकर 9:30 तक आपके लिए एक अदद शायर का तारुफ है और उनकी थोड़ी सी शायरी होगी। उसके बाद फिर आपकी 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी फ़ोन कॉल्स होंगी, फिर मेरी शायरी होगी और 10:20 पे मैं एक और शायर का तारुफ अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगा। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में 2 ऐसे शोरा हैं जिनका तारुफ आपको सुनने को मिलेगा। वैसे तो मैंने सोचा था कि एक प्रोग्राम में एक शायर का तारुफ करवाया जाएगा, लेकिन जब मैंने लिस्ट बनाई और बहुत सारी ऑफर्स भी आई और बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया और जब मैंने लिस्ट बनाई तो कोई ऐसा भी शायर है जो आखिर में जा रहे हैं, वो तकरीबन 1 साल बाद उनका नंबर आ रहा है। तो मैंने सोचा कि ये तो फिर ज़्यादती है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को। तो इसलिए एक प्रोग्राम में 2 तारुफ करवा कर इस सिलसिले को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो कतार लग चुकी है उससे तो मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम में सिर्फ तारुफ भी हों तो 6 महीने ख़त्म नहीं होते। खैर, इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुसवा कर दे, तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वाहदत मुझ में, ऐ मेरी वाहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालात हैं मेरे मैंने बनाए हैं, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रज़ा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो मेरा इरादा कर दे। मुझको वो इल्म सिखा जिससे उजाले फैलें, मुझको वो इस्म पढ़ा जो मुझे ज़िंदा कर दे। ज़ाया होने से बचा ले मेरे माबूद, मुझे ये ना हो कि वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मैं मुसाफिर हूँ सो रास्ते मुझे रास आए हैं, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज़ तेरी हमद से लबरेज रहे।
बज़्म कौनैन में जारी मेरा नग़मा कर दे। मेरी हयात के किस्से तमाम कर साहिब, मेरे वजूद की मुद्दत को मुख्तसर कर दे। मेरे नसीब का लिखा भी बांट दुनिया में, किसी गरीब के बच्चे का उसको घर कर दे। मेरे ख्याल की दुनिया को वसअतें देकर किसी के दर्द का साहिब तू चारागर कर दे। मुझे नवाज दे मालिक तू चश्मे बीना से, मेरी निगाह के चश्मे को फिर से तर कर दे। मेरे मिजाज की मिट्टी को मेरे कूज अगर, हाय 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 हाय, मेरे मिजाज की मिट्टी को मेरे कूज अगर तू अपने फन की तजल्ली से मोतबर कर दे। मेरी हयात के किस्से तमाम कर साहिब, मेरे वजूद की मुद्दत को मुख्तसर कर दे। मेरे नसीब का लिखा भी बांट दुनिया में, किसी गरीब के बच्चे का उसको घर कर दे। मेरे ख्याल की दुनिया को वसअतें देकर किसी के दर्द का साहिब तू चारागर कर दे। मुझे नवाज दे मालिक तू चश्मे बीना से, मुझे नवाज दे मालिक तू चश्मे बीना से, मेरी निगाह के चश्मे को फिर से तर कर दे। मेरे मिजाज की मिट्टी को मेरे कूज अगर तू अपने फन की तजल्ली से मोतबर कर दे। और क्या ही खूब अल्फाज हैं, मेरे वजूद की मुद्दत को मुख्तसर कर दे। मेरे नसीब का लिखा भी बांट दुनिया में। शायर कहते हैं, GR बिस्मिल कहते हैं कि जो तूने मेरे नसीब में लिख दिया है ना, वो भी दुनिया में बांट दे। किसी गरीब के बच्चे का उसको घर कर दे। जो कुछ मेरे नसीब में तूने लिखा है वो किसी गरीब के बच्चे को दे दे, उसका घर बना दे। इसे कहते हैं आला ज़र्फ होना, कि इंसान के पास खुद जो कुछ भी हो। जो आला ज़र्फ लोग होते हैं ना, वो बांटते रहते हैं, बांटते रहते हैं, बांटते रहते हैं, और अल्लाह ताला उन्हें गैब से देता रहता है। उन्हें गुमान भी नहीं होता कि कहाँ से उन्हें मिल रहा है। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। खामोशी की चादर सर पे ओढ़े नंगे पाँव चांद के पीछे भाग रही हूँ। खामोशी की चादर ओढ़े नंगे पाँव चांद के पीछे भाग रही हूँ। पिछली एक सदी से जाना तेरी खातिर जाग रही हूँ। पिछली एक सदी से जाना तेरी खातिर जाग रही हूँ। खामोशी की चादर सर पे ओढ़े नंगे पाँव चांद के पीछे भाग रही हूँ। पिछली एक सदी से जाना तेरी खातिर जाग रही हूँ, तेरी खातिर जाग रही हूँ। इस प्रोग्राम को अगर आप लाइव देखना चाहते हो, मुझे लाइव देखना चाहते हो, तो राब्ता कर सकते हैं, देख सकते हैं। पेज है हमारा रेडियो एक्सल 1296। फेसबुक पे जाएं और वहां लिखें रेडियो एक्सल 1296 और एकदम से मैं सामने आ जाऊंगा आपके। ठीक है। यादें पागल कर देती हैं, बातें पागल कर देती हैं, चेहरा होश उड़ा देता है, आंखें पागल कर देती हैं। तन्हा चलने वालों को ये राहें पागल कर देती हैं। दिन तो खैर गुजर जाता है, रातें पागल कर देती हैं। यादें, बातें, चेहरा, आंखें पागल कर देती हैं। तन्हा चलने वालों को राहें पागल कर देती हैं। दिन तो खैर गुजर जाता है, रातें पागल कर देती हैं, रातें पागल कर देती हैं। राहील जलाल आप देख रहे हैं, शुक्रिया। सलीम मुर्शद आपका बहुत शुक्रिया, आपने वाह कही है। रियाजी के असूलों में भला के आप माहिर हो, कहाँ पर क्या घटाना है, कहाँ क्या कुछ बढ़ाना है, कहाँ आदाद के ज़ुमरे में क्या तकसीम करना है, कहाँ तफरीक करना है, कहाँ पर ज़रब लगानी है, तुम्हें ये खूब आता है। मगर ये जो मोहब्बत है, यहाँ ये फ़न नहीं चलता। ज़रब, तकसीम या तफरीक चाहत में नहीं होती। ये दो के कायदे पे बस सदा आबाद रहती है, और दो के कायदे में तीसरे को शिर्क कहते हैं। जो दो से एक निकल जाए
तो पीछे कुछ नहीं बचता। यही है कायदा इसका, यही इसकी रियाजी है। मोहब्बत बेनियाजी है, मोहब्बत बेनियाजी है। हवाएं सर्द हो या लहजे बर्फ हो जाएं, हम उसकी याद की चादर को खुद पे तान लेते हैं। दरवेश लोगों की कोई दुनिया नहीं होती, मिले जो खाक रास्ते में उसी को छान लेते हैं। अगर वो रूठ जाता है हमारी जान निकलती है, ये सांसें जारी रखने को हम उसकी मान लेते हैं। हवाएं सर्द हो जाएं या लहजे बर्फ हो जाएं, हम उसकी याद की चादर को खुद पे तान लेते हैं। हवाएं भी सर्द हैं और लहजे भी बर्फ हैं। वैसे अभी जो बाहर स्नो गिर रही है, बर्मिंघम के आसपास तो गिर रही है, आगे पीछे का पता नहीं मुझे। वो मुझे एक शेर भी याद आ रहा था, आजा कि अभी ज़ब्त का मौसम नहीं बिगड़ा, नहीं गुजरा, सॉरी, आजा, अभी मुझे याद नहीं है ये, आजा कि अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पर अभी बर्फ जमी है। अगला शेर याद नहीं आ रहा, आखिरी लाइन याद आ रही है वैसे, इस शहर में सब कुछ है बस तेरी कमी है। हाय हाय, चलें याद आएगा तो सुनाऊंगा। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में चले हौले से बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में चले हौले से बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। यूं ना मिल मुझसे खफा हो जैसे, साथ चल मौजे सबा हो जैसे, लोग यूं देख के हंस देते हैं, तू मुझे भूल गया हो जैसे। हाय 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 हाय, यूं ना मिल मुझसे खफा हो जैसे, साथ चल मौजे सबा हो जैसे, लोग यूं देख के हंस देते हैं, तू मुझे भूल गया हो जैसे। क्या कमाल है ना, यूं ना चल यूं ना मिल मुझसे खफा हो जैसे। कुछ लोग होते हैं ना, आपसे मिलते हैं, ऐसा लगता है कि बस पता चल जाता है कि अंदर इसने दिल में कोई बात रखी हुई है। ऊपर ऊपर से कह रहे हैं हाँ ठीक है, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है, और ये दिल में रखी हुई है बात। वैसे लोग पता नहीं दिल में रख क्यों लेते हैं। भाई तो क्लियर कर दो ना, कोई मसला है, कोई बात है, आप बता दें भाई ये मसला है, बता दें। बाज़ दफ़ा क्या, हमेशा ही हर किसी को किसी न किसी से तो इख्तिलाफ रहता ही है, परेशानियां, मुसीबतें, राय का मुख्तलिफ होना, इख्तिलाफ राय तो होता ही है। बेताब हैं, शशदर हैं, परेशान बहुत हैं, क्यों कर ना हो, दिल एक है, अरमान बहुत हैं, क्यों याद ना रखूं तुझे ए दुश्मने पिन्हा, आखिर मेरे सर पे तेरे एहसान बहुत हैं, ढूंढो तो कोई काम का बंदा नहीं मिलता, कहने को तो इस दौर में इंसान बहुत हैं, अल्लाह इसे पार लगाए तो लगाए, कश्ती मेरी कमजोर है, तूफान बहुत हैं, देखें तुझे ये होश कहाँ अहले नजर को, तस्वीर तेरी देख कर हैरान बहुत हैं, अरमानों की एक भीड़ लगी रहती है दिन रात, दिल तंग नहीं खैर से मेहमान बहुत हैं, यूं मिलते हैं जैसे न कोई जान न पहचान, दानिस्ता नसीर आज वो अनजान बहुत हैं। हाय 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 हाय, नसीरुद्दीन नसीर का ये कलाम। इसी ज़मीन पे एक और भी मैं काफ़ी दफ़ा पढ़ चुका हूँ ना, कहने को तो इस शहर में लुकमान बहुत हैं, भराए ना आंखें तो एक बात बताऊं, कहने को नहीं अब तुझसे बिछड़ जाने की इम्कान बहुत हैं, अमजद बट हुजूर हुजूर हुजूर। आज कुछ मुज़महिल सी यादों के
यूं सुलगने लगे हैं अफसाने, जैसे एक नीम सोज शमा के गिर्द सिसकियां ले रहे हों परवाने, सूफी तबस्सुम। चलें जी, टाइम चेक लेते हैं। रेडियो एक्सेल टाइम चेक, वक्त हो चुका है 9:21। जैसे कि प्रोग्राम का फॉर्मेट आप जानते हैं कि 9:20 के बाद हम एक अदद प्रोग्राम में शायर का तारुफ करवाते हैं। ये सिलसिला भी हमने मैंने अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब ये तीसरा प्रोग्राम है जिसमें मैं एक अदद शायर को बेचारे को पकड़ लेता हूँ और उसको कहाँ पैदा हुआ, वो क्या करता रहा, उसने शायरी कब शुरू की, कितनी किताबें आ गई हैं, कौन कौन से काबिल ज़िक्र कलाम हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सब हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है माशाल्लाह से। ख़ास तौर पे मुझे बहुत सारे नए शोरा से बातचीत करने का मौका मिला इसी सिलसिले में। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिल्कुल हल्का ले रहे थे, लेकिन अभी वो समझते हैं कि हाँ नहीं ठीक है, अच्छी बात है। तो ये करके उसके बाद मेरे प्रोड्यूसर साहब का मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने इस सिलसिले में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, फिर मुझे देते हैं, फिर मैं उसको पूरा स्क्रिप्ट करता हूँ और उसके बाद फिर ये रिकॉर्ड होता है, लाइव जा रहा होता है और लाइव ही रिकॉर्ड हो रहा होता है। एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ कि मेरी जितनी भी शायरी है वो सब की सब लाइव होती है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग नहीं होती है। जो भी शायरी की वीडियोज़ आपको मिलती हैं, ऑडियोज़ आपको मिलती हैं, वो सब लाइव होती हैं। जैसे इस वक्त मैं लाइव हूँ, लाइव जा रहा है, थोड़ा सा मुश्किल होता है वैसे, तुम्हें गलती की गुंजाइश होती है तो माफ़ कर दिया करें कभी कभी। अभी पिछले दिनों में एक गज़ल मैंने पढ़ी और मैंने शायर का नाम गलत ले दिया, मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हुई और वो फिर चली भी गई, आगे भी निकल गई। वो अमजद खान तजवाना का तारुफ देखकर, नाम देख कर के मुझे वो बात याद आ गई। इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर रहमान मुसव्विर इंडिया से। उनका मैंने कलाम पढ़ा जो मुझे बहुत ही पसंद आया और मैंने मुसव्विर की जगह मंसूर पढ़ दिया, कह भी दिया, पढ़ भी दिया, लिख भी दिया और वो चला भी गया, मतलब सब लोगों तक। तो उनका वहाँ तक पहुँच गई बात भाई, इंडिया तक। तो फिर अमजद खान तजवाना बड़े अच्छे शायर हैं, अक्सर आप उनका कलाम मेरे प्रोग्राम में सुनते हैं मेरी ज़बान से। उन्होंने गिला किया, तो आज मैंने दोबारा से उनके सही नाम के साथ वही गज़ल जो मुझे बहुत ही पसंद है उनकी, उसे प्रोग्राम में शामिल करूँगा। लेकिन अभी नहीं, फ़िलहाल के लिए आज चलें से सिलसिला शुरू करते हैं। टाइम कम है और तारुफ बहुत लंबा है। आज मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर का तारुफ मेरे पास मौजूद है, जिनका नाम है अयाज़ महमूद अयाज़। तखल्लुस उनका अयाज़ है, नाम उनका है अयाज़ महमूद और तखल्लुस उनका अयाज़ है। तो उनका पूरा नाम हम अयाज़ महमूद अयाज़ के नाम से तशहीर करते हैं उनकी। ज़िला मंडी बहाउद्दीन, तहसील मलकवाल, गांव बादशाहपुर में 10 दिसंबर को पैदा हुए। मैट्रिक तालीम हासिल की है उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल मलकवाल से। उसके बाद ग्रेजुएशन इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन लाहौर से किया। मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से उर्दू में किया। अब तक उनके माशाल्लाह से 7 मजमूए मार्केट में आ चुके हैं। पहली किताब है उनकी ख़ज़ां की आखिरी शब, 16 साल की उम्र में लिखी 1996 में। दूसरी किताब तर्के मरासिम जो कि 1999 में शाया हुई और जो कि मारूफ शायर असदुल्लाह ने शाया की। तीसरी किताब तन्हाई से डर लगता है, आहा क्या किताब है वो, 2005 में शाया हुई। चौथी किताब है सुनो ऐसा नहीं करते। 5वीं किताब तुम शर्ते ज़िंदगी हो जो कि 2010 में शाया हुई। 6ठी किताब आरज़ूए जान, ये एक नातिया कलाम था जो 2012 में शाया हुआ। 7वीं किताब अभी पिछले साल मुझे तुम हार बैठोगे 2019 में शाया हुई, जिसमें उन्होंने मुझे भी बुलाया हुआ था, पेरिस गया था स्पेशल। और 2019 में उनकी 2 किताबें तुम शर्ते ज़िंदगी हो और तन्हाई से डर लगता है कि दूसरे एडिशन भी शाया हुए हैं। माशाल्लाह से इसका मतलब ये है, दूसरा एडिशन अगर किताब का शाया हो रहा है इसका मतलब है पहला एडिशन सारा बिक गया भाई, चला गया। तो माशाल्लाह। और इनकी सारी की सारी किताबें मेरे पास यहाँ डिस्प्ले भी हैं और मैं अक्सर पढ़ता भी रहता हूँ और मैंने सभी छान मारी हैं, एक से बढ़कर एक कलाम है इनका। खैर
2007 से बतौर कॉलम निगार भी लिख रहे हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात में इनके कॉलम छप रहे हैं। बतौर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी पाकिस्तान के एक बड़ी टीवी चैनल के साथ ये मुंसलिक हैं। 2003 से फ्रांस के शहर पेरिस में मुकीम हैं। इनको 2010 में कुछ अवार्ड्स से भी नवाजा गया माशाल्लाह से, जिसमें वजदान अवार्ड है, शहनाज मुजम्मिल अदबी अवार्ड है, कौसर नियाज़ी अवार्ड है, सहर अबदी अवार्ड है। ये सारे अवार्ड काबिल ज़िक्र हैं जो कि 2010 में उनको इन अवार्ड से नवाजा गया। इस वक्त तारुफ चल रहा है अयाज महमूद अयाज का। 2012 में पेरिस में अपनी एक अदबी तंजीम भी बनाई जिसका नाम रखा गया पेरिस अदबी फोरम। इसके बाद इसका नाम बदल कर बज़्म अहले सुखन पेरिस रख दिया गया, जिसका मकसद उर्दू अदब और उर्दू ज़बान की तरजीह था। इस तंजीम में के ज़ेरे तमाम सारे आलमी और यूरोपियन सतह पर जो मुशायरे करवाए गए वो काबिल ज़िक्र हैं और इसमें पाकिस्तान से आने वाले शोरा के एजाज़ में मुशायरे भी शामिल हैं। और एक और जो सबसे बड़ी अच्छी बात है इस तंजीम की कि फ्रांस में रह कर के उर्दू क्लासेस की भी काविश की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले बच्चों को उर्दू बोल तो सकते हैं अगर हमारे एशियन हैं, लेकिन लिखना या पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसके लिए इनकी काविश चल रही है। इनके मजमुओं पे बहुत बड़े बड़े शोरा ने राय दी है, जिसमें अताउल हक कासमी हैं, अहमद फराज हैं, अमजद इस्लाम अमजद हैं, शहजाद अहमद हैं, अब्बास ताबिश हैं, एतबार साजिद हैं, खालिद शरीफ हैं, वसी शाह हैं, खालिद अलीम, अफजल एजाज, हसन अब्बासी और बहुत सारे इस तरह के शोरा हैं जो अयाज महमूद अयाज की शायरी पर अपनी राय दे चुके हैं। इनके काबिल ज़िक्र कलाम तो बहुत ही ज़्यादा हैं, आप गाहे बगाहे इस प्रोग्राम में सुनते रहते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं उनमें से भी मैंने बड़ी मुश्किल से 2 कलाम निकाले हैं आज के प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। मेरी तशनगी का ख्याल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2, एक गज़ल और एक नज़म, जो हर मौके पे कभी कोई मुझे कह देता है पढ़ने के लिए तो मैं फ़ौरन से पढ़ देता हूँ, फिंगर टिप्स पे याद हैं। जिसमें से ये जो गज़ल है मेरी तशनगी का ख्याल कर, बहुत दफ़ा पढ़ चुका हूँ मैं और मुझे इतना मज़ा आता है इसको पढ़ के कि क्या ही बात है। ये आज प्रोग्राम में शामिल होगी। और जो दूसरी गज़ल है इनकी, रास्ता जुदा होगा तय नहीं था पहले से, तू भी बेवफा होगा तय नहीं था पहले से। तो चलें जनाब, ये था अयाज महमूद अयाज का तारुफ। अब इनकी एक सबसे पसंदीदा गज़ल उसे प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। मेरी तशनगी का ख्याल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा, मेरी बेबसी पर मलाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। ये जो हिजर हिजर है शाम गम, मेरी आंख भी तो है देख नम, मेरी हसरतों को विसाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। मैं तेरे ख्याल के दश्त में सभी रास्तों से गुजर गया, मेरी सांस अब तू बहाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। मेरा जर्द चेहरा है किस लिए, यह मकान उजरा है किस लिए, मेरा हाल पूछ सवाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। ए नए दिनों की उदास रुत, तू मेरे वजूद में आके रुक, मेरी शिद्दतों को बहाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। मेरे पानियों में उतर कभी, मेरे चांद बन के तू चौदहवीं, तू शबाब रुत पे कमाल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। मेरी तशनगी का ख्याल कर, मैं उदास हूँ मुझे देख जा, मैं उदास हूँ मुझे देख जा। अयाज महमूद अयाज। और इनकी एक और गज़ल, रास्ता जुदा होगा तय नहीं था पहले से, रास्ता जुदा होगा तय नहीं था पहले से, तू भी बेवफा होगा तय नहीं था पहले से। जिंदगी के मेले में तेरे और मेरे बीच
इतना फासला होगा तय नहीं था पहले से, मुझको छोड़ जाएगा तू उदास रातों में, ये भी हादसा होगा तय नहीं था पहले से। इस बहार मौसम की खेलती फजाओं में गम का सिलसिला होगा तय नहीं था पहले से। आंख की हथेली पर तेरे नाम का अयाज कोई रत जगा होगा तय नहीं था पहले से। रास्ता जुदा होगा तय नहीं था पहले से। तू भी बेवफा होगा तय नहीं था पहले से, तय नहीं था पहले से। अयाज महमूद अयाज, ये इनकी एक बहुत ही खूबसूरत किताब है मुझे तुम हार बैठोगे, उस किताब से मैंने ये गज़ल निकाली। तो मुझे यकीन है कि आज का ये जो तारुफ तकरीबन 10 मिनट का मैंने अयाज महमूद अयाज के हवाले से आपको दिया, यकीनन आपको पसंद आया होगा। अब 10:30 बजे 10:20 पे मेरे पास एक और शायर हैं जो कि हमारे बर्मिंघम के ही हैं। अभी मैं ज़रा उनका नाम खुफिया रखना चाहता हूँ, ठीक है। चले जी, अब हो चुके हैं वक्त 9:32। कॉल्स के लिए हम 2 मिनट लेट हो चुके हैं, लेकिन चलेगा सर, कोई बात नहीं है। आप फ़ोन कर सकते हैं, नंबर आप जानते हैं 01217531296। ये मेरा नंबर है। किसी किस्म के कोई इजाफी चार्जेस इस नंबर पर आपको नहीं मिलेंगे। दुनिया में कहीं से भी अगर आप फ़ोन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। 0121 ना 0121 नहीं है, ऐसे नहीं है। अगर आप इंग्लैंड के बाहर से हैं तो आपको डायल करना पड़ेगा 00441217531296। और जो लोग मुझे इस वक्त फेसबुक पर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप फ़ोन करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, किसी किस्म के कोई इजाफी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, समझे। बिल्कुल लाइव लोकल कॉल है। चले मैं थोड़ा सा शामिल कर लेता हूँ एक और गज़ल, और जब तक कॉल्स आती हैं और फिर आपकी कॉल से बात होती है। किए पे अपने बहुत पुरमलाल वो भी रहा, मुसाफतों की थकन से निढाल वो भी रहा। बिला जवाज मुझे छोड़कर चला तो गया, खुद अपनी जात में उलझा सवाल वो भी रहा। असीर हम भी उसी याद के भंवर में रहे, हमारी सोच में गुम यरगमाल वो भी रहा। कहा ये किसने सफर जीस्त का रहा बेसूद, कभी कभी तो मेरे हस्बे हाल वो भी रहा। बजा कि आज उसे इख्तिलाफ है मुझसे, कभी वो दिन थे मेरा हम ख्याल वो भी रहा। सहर ना कुछ मिला दोनों ही खाली हाथ रहे, मेरी तरह से शिकस्ता निढाल वो भी रहा। किए पे अपने बहुत पुरमलाल वो भी रहा, मुसाफतों की थकन से निढाल वो भी रहा। नादिया सहर। अगले कॉलर, फर्स्ट कॉलर इस प्रोग्राम के, देखते हैं लाइन पे कौन है। हेलो हेलो, हाउ आर यू? हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कौन और कहाँ से? एडिंगटन से किशोर बोल रही हूँ। किशोर एडिंगटन से। हाँ जी। जी किशोर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अपना सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज शायरी के इस प्रोग्राम में आप क्या सुनाना पसंद करेंगी? मेरी शायरी बुक गुम हो गई है, मेरे कितने शेर लिखे हुए थे। ਤੁਹਾਡੀ शायरी गुम हो गई कि तुसी गुम हो गए हो? मेरी शायरी गुम। अच्छा, सॉरी, आप मेरे को सुना नहीं सकती। नहीं सुना सकते, चलो कोई गल नहीं है, कोई गल नहीं किशोर। मेरे वास्ते अच्छा जगह कोई गाना लगा दो। मैं जरूर ला देना। थैंक यू। थैंक यू। गाने लाने वास्ते तो बैठे मेरी बहन, फिक्र ना करो। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन और कहाँ से? मैं सज्जाद अली लाडला शेखपुरा से। सज्जाद, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आ रही है। सज्जाद अली लाडला, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या सुना रहे हैं सज्जाद? जी सर, सबसे पहले तो सब लिखना तो मेरी तरफ से सलाम हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम। शो अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही आपका अंदाज़ बयां बहुत ही अच्छा। सर आपका कोई मसला है, शायद रेडियो पास रखा हुआ है या क्या है? ये जो वाइब्रेशन आ रही है ना, डिस्टॉर्शन है आपके फ़ोन में। मैं सुनाता हूँ। नहीं, ऐसे बात नहीं हो पाएगी सज्जाद भाई, आपकी डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा थी। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, बेइज्जती हो गई, चले अगले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसे हैं आतिफ भाई? मैं तो अब ठीक हो गया हूँ। मैं तो आज तो बस आखिरी प्रोग्राम था मेरा, अगर आप नहीं आती तो। नो ऐसा मत कहें। अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम का जो जैसे आगाज हुआ था उसकी कोई इंतहा ही ना हो। आप हमेशा हमेशा के लिए आपको ये प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहे। आमीन, आमीन। यही मेरी दुआ है आपके लिए। बिल्कुल। और सबसे पहले जो आने वाला साल है उसकी तमाम सामीन को आ गया, वो आ गया, कल आ गया था। आ गया जो कल साल आज जी, तो 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए जी। तो उसको हम खुशामदीद कहते हैं। और ये कहते हुए अपनी ये नए साल की मेरी दुआ है जो आपके प्रोग्राम में मैं शामिल करना चाहूंगी। जी जी जी। आप रही किधर वैसे 3 हफ्ते? वो कुछ ना पूछे, वेरी बिजी। वेरी बिजी। अच्छा फिर ठीक है। जी, तो फिर मैं मिस करती रही इस प्रोग्राम को कि काश मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिले तो मैं इसमें। लोग आपको मिस कर रहे थे, मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा था। अच्छा, ये तो सब लोगों का प्यार है और आतिफ भाई आपका भी प्यार है। बिल्कुल, कोई बात नहीं। जी जी। तो पहले एक छोटी सी नज्म है नए साल के बारे में। चलो जी। नया साल नाराज तो नहीं हो जाएगा कहीं? नहीं नहीं। आपने पिछली दफा भी सुनाई थी, कोरोना आ गया। सारा उसने लिख दिया है। और आपने जैसे आगाज किया अपने प्रोग्राम का, अयाज महमूद अयाज को आज आपने उनकी सारा जो है। बहुत जल्दी मेरे प्रोड्यूसर आपसे भी राब्ता करने वाले हैं। अच्छा जी, आपका भी तारुफ होगा इंशाल्लाह। फिर तो अच्छी बात है। अच्छी क्या बात है जी, आपके बगैर तो ये मुकम्मल ही नहीं होगा हमारा ये जो सेगमेंट है। अच्छा चले, थैंक यू वेरी मच। तो कुछ शुरू करती हूँ इस तरह से कि नए साल के बारे में कि एक पुराने किताब के पन्ने की तरह फाड़ डालो वो राख पुराने साल के। हाय हाय। अच्छी यादें साथ लेकर चलो पुराने साल की, के नए आने वाले साल की रंगीनियों से इसे दो सजा। अच्छा। और जो दर्द दिलाएं पुराने साल के लम्हे, उन ख्यालों को ही अपने दिल से दो मिटा। अच्छा। तल्ख यादों के जो अभी हरे हों पुराने साल के। हाय हाय। नया साल मसीहा बनकर हर दर्द की बन जाएगा दवा। हाय क्या बात है। सब रंजिशें कुदुवतें जब हो जाएं दूर, ना करो ऐसी बात के माना हुआ कोई फिर से तुमसे हो जाए हफा। अच्छा। जो हुए रुखसत इस जहां से, कर उनकी यादों ने रुलाया होगा। हाय 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 हाय। अब जो अपने बाकी हैं इस जहां में, एक दूजे का साथ पाकर दुआ है नया साल सबको देगा हंसा। और जो कोई मुब्तला है किसी रोग में, बन जाएगा नया साल उनके लिए हमेशा के लिए शिफा। अच्छा। नए साल में जीवन के किसी रंजो अलम का कभी सामना ना हो। हाय हाय आमीन। करती है सायरा खुदा से हरदम यही दुआ। वाह वाह वाह। शुक्रिया पहले भी होलनाक मंजर जो कुदरत ने दिखाए। हाय हाय हाय। ना आए कभी कोई आफत, ना करो ऐसे अमाल के खुदा का कहर हो जाए फिर से नाजिल। हाय हाय। और हमें मिल जाए अपने अमलों की फिर से सजा। नफरतों को मत पालो इस दिल में, दुश्मनियों को बुला दो इस तरह के कर दो दोस्ती का हक तुम अदा। अरे वाह जी। और ये मेरी नई गजल है, सिर्फ मैं एक शेर इसका सुनाना चाहूँगी। आपने नज्म शुरू करते हुए भी बोला था छोटी सी नज्म है। नहीं ये गजल है मेरी सिर्फ, क्योंकि मैंने अब देखे कोटा तो पूरा करना है। हाँ कोटा तो करना है आपसे, तो कम से कम 20 मिनट तो बात करने चाहता हूँ मैं। जी। तो छोटी सी गजल है कि मोहब्बत की इब्तिदा जिसने की, अच्छा, चाहतों में उसकी अब कोई इंतहा न मिली। हाय 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 क्या बात है। करीब रहकर फासले हैं दरमियां इतने, हाय हाय, कि अब उससे जुदा रहने की कोई सजा न मिली। अरे वाह क्या बात है। जिस शख्स पर लुटा दे जिंदगी अपनी, हाँ उससे कभी भी हमें वफा न मिली। क्या बात है जी, बहुत आला। शुक्रिया जाते जाते अलविदा वो कह गया, हाय हाय हाय, मगर खुश रहने की उससे दुआ न मिली। क्या बात है। हर रुत में गम का मौसम था, वाह, खुशी हमें सदा न मिली। बहुत आला। जो लुटाते रहे औरों पर प्यार, हमें उससे कभी चाह न मिली। क्या बात है जी, बहुत आला। और आखिर में हम दावा करते थे सबका मसीहा बनकर, दर्द दिल की उनसे हमें कोई दवा न मिली। वाह वाह वाह।
फराह दिली का मुजस्मा था जो कभी सायरा, अब उसके दिल में हमें जरा सी जगह ना मिली। वाह 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 सारा जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने कोटा अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन? हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ। नहीं, अभी अगले हफ्ते के लिए रहने देते। अगले हफ्ते आएंगी? पक्का वादा करें? पक्का वादा, इंशाल्लाह, बशर्ते जिंदगी। नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो आपके घर में स्नो हुई है? अभी हमारे घर में हुई है स्नो। अभी हाँ जी, अभी पड़ रही है। हाँ जी, तो आप उसमें और मैं जाके कोई कल गिरते बच्ची। अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपको अपने ज़ोन में रखे। तो आप वो करती हैं जाके, वो बाहर फोटो शोटो खिंचाती हैं कुछ? हाँ जी, वीडियो जी हाँ खिंचाती हूँ मैं। आपने आपको भेज दूंगी इंशाल्लाह। हाँ, स्नोबॉल बनाई है आपने? स्नोफॉल कल मैं बनाऊंगी। कल मेरी असल में वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे तो आपने बताया नहीं वेडिंग एनिवर्सरी कितने? कल 32 इयर्स इंशाल्लाह हो जाएंगे। 32 साल आपकी शादी को? हमको लग रहा था आप खुद 25 साल की हैं अभी। ये तो बस ऐसे ही आवाज से लगता है, लेकिन वैसे मैं अपनी तारीफ नहीं करती। वैसे लोग मुझे कहते हैं मैं लगती नहीं इतनी एज। हाँ, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैंने तो आपको देखा हुआ भी है। तो आप तो नहीं लगती कि आप 32 साल की, आप शादीशुदा ज़ौजा मोहतरमा है किसी की? हाँ जी, ऐसा लगता है कि आप मेरे ख्याल है 28-30 की लगती होंगी ज्यादा। बहुत कम एज में, 18 इयर्स ओल्ड जब शादी हुई थी। तो फिर माशाल्लाह, फिर अल्लाह का शुक्र है, बच्चे भी अब माशाल्लाह अब बड़े हैं। तो माशाल्लाह, तो एक अच्छी सी आपने शादी वादी कर दी बच्चों की कि नहीं? नहीं, अभी बच्चे पढ़े, अभी नहीं। 32 साल शादी को हो गए तो माशाल्लाह। पहला बेटा 25, लेकिन अभी वो कहता है जब मैं रेडी होऊंगा तो मामा विल टेल यू। अच्छा, अभी वो रेडी नहीं है? नहीं 25 साल का हो गया, रेडी नहीं है अभी? नहीं, बस वो बच्चे होते हैं ना, मेंटली कहते हैं कि वी आर प्रिपेयर्ड नाउ। अच्छा, तो यही बात होती है। वो भी प्रिपेयर्ड नहीं है? तो वो मतलब क्या चाहता है? वो लव मैरिज करना चाहता है या वो अरेंज? आपको जो देंगे उसके लिए? मैं तो जो चाहती हूँ, जो मेरी दिली ख्वाहिश है, अल्लाह करे, मैं दुआ करती हूँ कि पूरी हो जाए। मेरी अपनी भांजी माशाल्लाह, अच्छा, आलमा है पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान से लेकर आएंगी? लाहौर। अच्छा। तो मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह करे मेरी दिली मुराद पूरी हो जाए। आमीन जी। तो बस बच्चे की हाँ की देर है बस उसकी जी, इंशाल्लाह। तो दुआ करें कि कोरोना शरोना का ये खत्म हो जाए। मुझे बुलाएंगी? तो इंशाल्लाह, क्यों नहीं, लाहौर सभी को बुलाऊंगी इंशाल्लाह। सबको बुलाएंगे? जी। नहीं, फिर मैं खास दुआओं में थोड़ा तेजी करूँ ना। पर 25 का तो हो गया, मैं समझता हूँ कर देनी चाहिए अभी शादी, जल्दी कर देंगी, ताकि जैसे आप देखें ना, अभी आप भी जवान है, बच्चे भी जवान हो गए, ये बड़ा अच्छा रहता है। बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मैं बताऊं, मतलब पहली शादी जो है ना, वो 25 साल की उम्र में हो जानी चाहिए। पहली मैं 28 में की होनी चाहिए, और पहली और मेरी 28 में हुई, मैं लेट हो गया थोड़ा सा। अच्छा, आप लेट हो गए। तो मैं देखना, मैं आपसे ज्यादा बूढ़ा लगता हूँ। मेरा बच्चा भी बड़ा, जो बेटा 10 साल का है। अच्छा। अभी इसको अगर मेरी 20 साल में शादी हो जाती तो मेरा बच्चा, मैं 40 का, वो 20 का, तो बराबर हो जाता। अभी मैं सोच रहा होता आपसे पहले जाके मैं शादी कराता उसकी, लेकिन बस वो लेट हो गए थोड़े से। खैर, आपको आपकी सालगिरह, शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से खुश खुर्रम रखे, और इसी तरह से आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको भी अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में खुश खुर्रम आबाद रखे। आमीन। मेरे प्रोड्यूसर या फिर मेरे स्टाफ में से कोई आपसे राब्ता करेगा आपकी डिटेल्स लेने के लिए, फिर आपका भी तारुफ हम करवाएंगे, ठीक है? चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ये थी हमारे साथ सायरा आजम, कमाल की शायरा है, आप तो सब जानते हैं। इनका तो तारुफ मैं सोच रहा हूँ इनका क्या तारुफ करवाऊंगा। हेलो जी, कौन? वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? आयशा बात कर रही हूँ। आयशा, जरा जोर से बोल रहे मेरी बहन। जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। कहाँ से बोल रही हैं आयशा? मैं आयशा बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। अच्छा, आयशा बर्मिंघम। जी आयशा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। लगता है आपको सर्दी लग रही है। सर्दी तो नहीं, सर्दी नहीं लग रही मुझे। नहीं, मतलब वो कहीं बाहर तो नहीं निकली थी आप भी कोई वीडियो बनाने के लिए? मैंने तो बहुत बनाई, आज मौका मिल गया रात को ही। उस दिन में थी मैं यहाँ, बहुत बिजी था, तो दिन में मैं बाहर नहीं निकल सका ना, तो घर वालों ने, बच्चों ने बनाई। तो आज मुझे मौका मिल गया, मैं तो बड़ी शो मारी है। मगर मुझे स्नो अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, आपको नहीं अच्छी लगती है? नहीं। चलिए, अच्छी बात है। तो क्या सुना रही हैं जब उनके लिए? किन के लिए? आपको पता है किन के लिए? मेरा ख्याल है एक ही है हमारे पास, जो आप ही है ना, वो जो बट साहब के लिए सुनाती हैं कुछ।
जी बिल्कुल। हाँ बुक्ड। मैं शेयर सुनाना चाहती हूँ और दरख्वास्त के लिए। लंबी बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है। वाह। लंबी बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो उनका जी कहना भी कमाल लगता है। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत थैंक यू सो मच। मुझे बस इतना ही कहना था। बहुत शुक्रिया आयशा आपका, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ये थी अल्लाह हाफिज आयशा, दुनिया की वाहिद खातून है मेरा ख्याल है जिनको बर्फबारी अच्छी नहीं लगती है। दुनिया पता नहीं कहाँ जाती है बर्फबारी देखने के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप भाई? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र जनाब। नाम मोहम्मद फ़हीम शायद? जी 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 बिल्कुल जनाब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लाए हैं आज आप? मोहम्मद फ़हीम भी बड़े भाई वो बर्फबारी में फुल वीडियो बना रहे थे, मैंने देखी थी आपकी भी। बहुत शुक्रिया, है ना, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। हाँ चलें तो सहते हैं बहुत फूल समर होने तक। हाय 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 हाय। दर्द सहते हैं बहुत फूल समर होने तक। वाह। वक्त लगता है मकानात को घर होने तक। वाह 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 वाह। और जानता हूँ कि सहर होगी यकीनन होगी। वाह। जानता हूँ कि सहर होगी यकीनन होगी। वाह। कौन जीता है शबे गम के बसर होने तक। क्या बात है। उसने मरने की बहुत दी हैं दुआएं मुझको। वाह। उसने मरने की बहुत दी हैं दुआएं मुझको, ये नहीं जीना है दुआओं के असर होने तक। वाह क्या बात है। शुक्रिया। और तेरे सिंगार पे कुर्बान हुआ खूब हुआ। वाह। तेरे सिंगार पे कुर्बान हुआ खूब हुआ। वाह। आईना टूटा तेरे रश के कमर होने तक। क्या बात है। और शेर सुनेंगे, जान वो कहकर बुलाता है तो जान आती है। वाह। जान वो कहकर बुलाता है तो जान आती है। वाह। जान जाती है मगर जान जिगर होने तक। क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला। बहुत शुक्रिया। और यूं तो दरपेश था तन्हाई का सहरा मुझको। वाह। हौसला हारा नहीं मार का सर होने तक। क्या बात है जी, बहुत ही आला। छूटते जाते हैं छोड़ते जाते हैं अहबाब भी रफ्ता रफ्ता। वाह। देखिए कौन रहे इज़्ने सफर होने तक। क्या बात है जी, बहुत ही आला। और शेर है के अश्क खामोश हुए हिजर में रोते रोते। हाय हाय। अश्क खामोश हुए हिजर में रोते रोते। वाह। खून बहने लगा दामान के तर होने तक। दामान के तर होने तक, बहुत ही आला जी, क्या बात है। आए क्या खूब सजा दी गई शम्मा को फहीम। वाह। जिन जलना है लगातार सहार होने तक। क्या बात है, बहुत आला। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम। अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम। मेरे पास एक छोटा सा कमर्शियल है, उसके बाद फिर मिलते हैं। जी हाँ, BA ना डी। क्या हाल है आपके? किधर गायब हो जी, कितने गायब हो हैं? मोजा गोलीन यार, ये क्या था गोलीन, मैं भूल जाता हूँ बार बार। मेरा जो पर्सनल नंबर है ना, उस पर लास्ट वीडियो देखें जा करके, उसके ऊपर स्टेटस पे जल्दी से जाएं। किधर क्या था वो? यार ये क्या था गोलीन, मैं भूल जाता हूँ। गोलीन मेरा जो। चलें आ जाएं, कॉल्स पे आ जाएं। रेडियो एक्सल टाइम चेक। वक्त हो चुका है 9 बज के तकरीबन 50 मिनट। मेरा आपका साथ प्रोग्राम में है 11 बजे तक। आतिफ मसूद कहते हैं मुझे। बज़्म सुखन में हर हफ्ते की रात को मैं आपके साथ होता हूँ 9 से 11। अगले कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हजरत। हजरत वालेकुम अस्सलाम। हजरत क्या हाल है? आपकी दुआएं हजरत, माशाअल्लाह। नया साल मुबारक हो हजरत। हजरत आपको ही मुबारक हो हजरत। क्या आपको अल्लाह ताला बार बार, बस नया साल के ऊपर आज मैं कलाम पढ़ूंगा। हाँ हाँ, इरशाद नया साल। इरशाद हजरत। हजरत बहुत ये टेलीफोन वाले बहुत तंग करते हैं, 2 मिनट नहीं चलता वो बंद कर देता है हर वक्त। अच्छा। हाँ ना, बहुत परेशानी होती है। मोबाइल वाला भी ऐसे चलता है तो ये अच्छा लाइन वाला भी बहुत तंग करते है ना। जी जी इरशाद। जी जी इरशाद सर। आया है फिर से देखो हम पर ये नया साल। हाय हाय हाय, क्या बात है।
आया है फिर से देखो हम पर ये नया साल। अच्छा, गुजरे हुए उस साल से बेहतर हो नया साल। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इंसान ना हो कोई ना खुशगवार बातें, जो बात भी भली हो अच्छी हो मुलाकातें। वाह। सौगात लेके आए माजी हो या के हाल, आया है फिर से देखो हम पर ये नया साल। वाह। हर सिमत हो मोहब्बत उल्फत हो भाईचारा, वाह वाह कोई वाह, नजर न आए मजलूम और बेचारा। वाह, बहुत आला। अब कोई चल न पाए दुश्मन भी नई चाल, वाह। आया है फिर से देखो हम पर ये नया साल। क्या बात है। मिलजुल के हम रहेंगे दफ्तर हो या वतन हो, वाह। हर कोई अपने अपने कामों में बस मगन हो। क्या बात है। मिलकर रहो जहाँ में बन जाओ एक मिसाल, आया है फिर से देखो हम पर ये नया साल। वाह 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 वाह। मिट जाए दिल के सारे फितने हसद जलन सब, वो दूर जिस्म से भी सुस्ती घुटन थकन सब। क्या बात है। लब पर हो मुस्कुराहट चेहरा हो खुश खिसाल, वाह। आया है फिर से देखो हम पर ये नया साल। आफत न आए कोई हम पर वो आसमानी, ये हजरत कोरोना चल रहा है ना, बिल्कुल, ये आसमानी बोला। आफत न आए कोई हम पर वो आसमानी, और ना जमीन पर हो फितना फसाद कोई। वाह। रखिएगा भाई अपने मातहत का ख्याल, हाय हाय हाय। आया है फिर से देखो हम पर ये नया साल। क्या बात है जी, क्या बात है। नस्लें नई जो आए तहजीब लेके आए। वाह 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 वाह। नस्लें नई जो आए तहजीब लेके आए, हाँ हाँ, हक बात जो कहें और तौहीद के आए। वाह। पहुँचे न जिनसे हमको अब रंज और मलाल, वाह। आया है फिर से देखो हम पर ये नया साल। बहुत आला। मौला रहीम है तू सुन ले दुआ हमारी, क्या बात है। मौला करीम है तू सुन ले सदा हमारी। वाह। सुनता है हर किसी की ए रब्बे जुल जलाल, क्या बात आया है फिर से देखो हम पर ये नया साल। बहुत आला भाई, बहुत आला। हजरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। आमीन हजरत, आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ नियाज अहमद। अगले कॉलर। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के दुल्हा मियाँ लग रहे हैं मुझे ये आज के। और ये तो आपकी मोहब्बत है जनाब, क्या आप हमें अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं? अच्छा, अयाज महमूद। अयाज जी सर। आज आपका तारुफ था तो मैंने कहा कि आप दूल्हा हैं आज के ना हमारे प्रोग्राम के। चले जनाब, तो ये तो आपकी मोहब्बत है कि हमें दूल्हा बनाते रहते हैं। तो आपने सुन लिया था, उसमें कुछ गलतियां तो नहीं की मैंने? नहीं, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल जबरदस्त, परफेक्ट था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अयाज, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। आप हमारे लिविंग लेजेंड हैं इस वक्त। बड़ा मुतासिर हूँ मैं आपकी शायरी से, और बहुत सारे लोग और भी मुतासिर होते हैं आपकी शायरी से माशाल्लाह से। तो ये क्या तो आपकी मोहब्बत है, ये तो आपकी मोहब्बत है जनाब, क्या आप कलाम शायर करते हैं, हमें याद रखते हैं। और ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इतने बड़े बड़े शायर होते हैं माशाल्लाह से हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े होते हैं, और इतनी रात को भी वो अपना मसरूफ़ वक्त निकालते हैं और प्रोग्राम में जुड़े रहते हैं। तो बड़ी मेहरबानी आपकी। तो आज क्या सुनाएंगे? आज मेरे ख्याल से वाता भाई कोई बड़ा नहीं होता, बस ये मोहब्बत होती है। हाँ, ये तो है, कोई शक नहीं है इसमें। इंसान जो है वो कोई भी बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। बिल्कुल। तो ये तो आपकी मोहब्बत है, मैं सुन रहा था। बिल्कुल ठीक। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, और पाकिस्तान में रात का टाइम इस वक्त तक, खैर मेरी तो रूटीन है, रात को मैं देर से सोता हूँ। अच्छा। तो आज आपके बल्कि तकरीबन आपके प्रोग्राम जितने भी होते हैं उसमें शामिल होता हूँ मैं, स्टार्टिंग में शामिल होता हूँ, फिर जब तक वो नींद नहीं आती फिर तब तक तो मैं शामिल ही रहता हूँ। शहीद। चलिए, बहुत मेहरबानी आपकी। तो कुछ है आपके पास आज सुनाने के लिए? मैं तो आज आपको सुनने के लिए आया था। अच्छा। और मेरे ख्याल से अभी मजीद जो है वो आप कुछ सुना दें। चले, मैं इंशाल्लाह जरूर सुनाता हूँ। ठीक है? नहीं सर, ठीक नहीं है। अभी आप सायरा आजम को
स्पेशल प्रोटोकॉल देते हैं और इतना टाइम देते हैं, तो हमारे लिए आप 1 मिनट जनाब आप ये तो ज्यादती है ना। नहीं कोई ज्यादा नहीं, आप कह रहे थे कि आप नहीं सुना रहे हैं, तो मैंने फिर इसलिए सोचा कि नहीं, अगर मैं नहीं सुना सकता तो आप अच्छा आप अपनी शायरी पे वाह करना चाहते हैं? नहीं मतलब शायरी नहीं, वैसे ही बंदा शायरी के प्रोग्राम में एक कॉल मेरे ख्याल से अगर इसके बगैर भी ले ली तो। हाँ बिल्कुल कोई शक नहीं है, ये हमारे लिए एजाज की बात है जी। ये तो चले मैं आपको आप ही का कलाम सुनाता हूँ, देखता हूँ आप कितनी वाह करते हैं इस पे। कैसा? अच्छा अपने कलाम पे आप वाह तो मैं देखता हूँ ना, मुझे खुशी होगी, मुझे लगेगा कि आप मुझे वाह कर रहे हैं मेरे पढ़ने पे। अच्छा ठीक है, चलें आप आपकी किताब है, आपकी किताब है मुझे तुम हार बैठोगे। उसमें आप अर्ज करते हैं ऐसे दुख दर्द पाल रखे हैं जी जैसे बच्चे संभाल रखे हैं। क्या बात है आतिफ भाई, आप ऐसे दुख दर्द पाल रखे हैं जैसे ये मोहब्बत है, जैसे बच्चे संभाल रखे हैं। वाह आतिफ भाई, दुख से मोहब्बत का बयान देखें। वाह वाह, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कितनी गहराई है इसमें, कैसे दुख दर्द पाल रखे हैं। और आपको पता है कि बच्चों से कितनी मोहब्बत होती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तेरी यादों की धूप ने दिल के अक्स सारे उजाल रखे हैं। हाय 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 हाय। तेरी यादों की धूप ने दिल के अक्स सारे उजाल रखे हैं। वाह वाह कर दें। क्या बात है तो भैया, कभी फुर्सत मिली तो कर लेंगे, कभी फुर्सत मिली तो कर लेंगे, दिल में काफी सवाल रखे हैं। क्या बात है आतिफ भाई, आप हाय हाय हाय। आईनों से भरी है सब बस्ती, आईनों से भरी है सब बस्ती, उसने पत्थर उछाल रखे हैं। वाह आतिफ भाई, क्या बात है, देख लें। क्या बात है, क्या बात है भाई। मैं एक अरसा हो गया आपको सुन रहा हूँ, बल्कि जब आपने मेरी वो गजल तशनीगी पढ़ी पहली बार, तो फिर मैंने आपको काफी ढूंढा, तलाश किया। बिल्कुल। तो उसके बाद मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बड़ी मेहरबानी है। जैसे हजारों लाखों लोग आपके फैन हैं, और मैं समझता हूँ कि ये इज्जतें जो होती हैं ये अल्लाह ताला की मखसूस लोगों को देता है, और उसने वादा किया हुआ है कि इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये इज्जत भी अल्लाह ताला खास खास लोगों को देता है, और अल्लाह ताला आपको मजीद इज्जतें दे, मजीद तरक्कियां दे। मेरी ढेर सारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। बड़ी मेहरबानी, मेरे भाई भी हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। और इंशाल्लाह आपसे मुसलसल राब्ता भी रहेगा और मुलाकात भी होती रहेगी इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और एक बार फिर शुक्रिया, आपने मेरा बड़ा खूबसूरत तारफ आपने इस प्रोग्राम में शामिल किया। वो लोग जो मुझे नहीं जानते थे उन तक भी मेरा तारफ पहुंच गया, और आपके रेफरेंस से। अच्छा, वैसे आपकी एक बात मैंने जो नोट की थी, मुझे मेरे पास टाइम कम है तो मैं लोगों को बता दूं कि जब मैं इनका तारुफ करवा रहा था अयाज महमूद का, तो मैंने बताया कि 10 दिसंबर को पैदा हुए, यानी पिछले महीने इनकी डेट ऑफ बर्थ सालगिरह गुजरी है। जी बिल्कुल। तो वो 10 दिसंबर इन्होंने लिख के मुझे भेजा, आगे सन नहीं लिखा कि किस सन में पैदा हुए। तो अब लोग सोच रहे होंगे कि आप कितने साल के हैं। तो तारुफ के बीच में इन्होंने एक और जिक्र किया, मैंने जिक्र किया कि 16 साल की उम्र में इनकी पहली किताब खज़ां की आखिरी शब आई थी, और वो किताब आई थी 1996 में। तो ये 1996 में 16 साल के थे, तो उससे आप आगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। और अल्लाह हाफिज। खबरें आ चुकी हैं मेरी। ठीक है ना भाई, 16 साल के थे 1996 में, 1996 में। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि अभी ये कितने के होंगे। यार मैं 15 साल, मेरे से 1 साल बड़ा है, इसका मतलब है 96 में मैंने मैट्रिक किया है, समझे। तो अब आप अंदाजा लगा लें, भी मेरी एज के ही हैं। हाँ, लेकिन यार लगता तो बंदा थोड़ा सा मेरे से यंग ही है। मैं को वक्त से पहले ही थोड़ा वो हो गया हूँ मैं, है ना। Radio XL. Centre at 10. जी, तो ये था भाई सब काम। क्या था? London to remain closed from next week. Secondaries in the country are due to begin their phased return in 8 days' time. Sean Ma is a head teacher at one in southwest London. You can't just turn around 5 minutes' notice.
फुल मोतिया लगा देते हैं। यही है मेरे पास 2-4 गाने। सज्जाद अली, अयाज सर, कमाल, बहुत शुक्रिया आपका यार। इस गजल का एक शेर तो मैंने आपको सुनाया ही नहीं है, बड़ा कमाल का। बातों में बीच में रह गया, खबरें आ गई थी वरना बड़ा मजा आ रहा था। किधर चला गया? 57,725 coronavirus cases. There's also been a further 445 deaths within 28 days of a positive COVID test. A Labour MP is being treated in hospital for the virus. It's not known when. हाँ, एक बड़ा कमाल का शेर है। तितलियां बेसबब नहीं आती, तितलियां बेसबब नहीं आती हैं, फूल उसने कमाल रखे हैं। हाय हाय हाय। Ahead of its nationwide rollout from Monday, 2 doses are needed, just like the Pfizer-BioNTech jab, which began to be distributed here last month. In sports, पिछले साल Leo says he's disappointed 3 of his players 365 गमों में गुजरा, over Christmas. चाहो तो पिछले 12 महीने से पूछ लो। अमजद खान तजवाना, अरे सर अभी तक आप जाग रहे हैं? आपका भी लिस्ट में नंबर है, कहीं आप समझिए आपको पता नहीं है अभी तक। मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास जो लिस्ट है यहाँ पर कहाँ गई तरतीब पर के कुछ तारुफ। अमजद खान तजवाना कहीं पढ़ सकते हैं आप? इसमें कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा हो? नहीं नजर आ रहा है ऐसे। अमजद खान तजवाना, मैं अभी हो सकता है कि थोड़ी सी ऊपर नीचे करना पड़ जाए मुझे, लेकिन अभी तक की जो लिस्ट है मेरे पास उसमें अमजद खान तजवाना का तारुफ आ रहा है इंशाल्लाह 3 महीने की 13 तारीख को। भाई एक तो वो भी हैं मेरे बड़े कमाल के बड़े अच्छे शायर हैं, उनका तारुफ आ रहा है जुलाई में जाकर। वीक में एक प्रोग्राम है ये सारा, उसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ? एक प्रोग्राम में कितने एक तारुफ करवा सकता हूँ? बहुत ज्यादा करवाऊंगा ना तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए 2 बहुत है। तो हर हफ्ते 2, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। नहीं अभी अनाउंस नहीं कर रहा यार, वो सिफारिशें भी आ रही है ना बीच में, ऊपर नीचे करना पड़ रहा है मुझे। कुछ लोगों को मैं मना नहीं कर सकता है, अब मैं क्या करूँ बताएं? बहुत आवाज़ें चुकाई जान। 13 अप्रैल, जनवरी, मार्च, हाँ 13 मार्च को है आप, लेकिन उससे पहले जाहिर है आपको बताऊंगा मैं। आपसे डिटेल्स चाहिए मुझे आपकी सारी, तो आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने वो गाना लगाना और आपसे अगली बातचीत। Radio XL weather is brought to you in association with Southall Travel, taking you to the best destinations in the world. रेडियो एक्सेल से मौसम की सूरत हाल, मौसम मिला जुला सा रहेगा। हवाएं होंगी, बादल होंगे, बारिश होगी, स्नो होगी, बर्फबारी का काफी ज्यादा इम्कान है आज पूरी रात, हल्की फुल्की, और टेम्परेचर रहने वाला है -1 से 4 सेंटीग्रेड के दरमियान में। जी मैं गाना आपको यहाँ पर नहीं सुनवा सकता हूँ, मतलब ये लाइव जा रहा है गाना रेडियो पे, मैं आपको नहीं सुनवा सकता हूँ, क्योंकि जैसे ही ये गाने की आवाज़ इधर जाएगी मेरी वीडियो वो बंद कर देते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। भाई आप झेलम आओ, झेलम क्या आओगे सर? ये कोरोना ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह, फरवरी में मेरा इरादा है झेलम का। फरवरी में हमेशा होता हूँ मैं, तो इंशाल्लाह फरवरी में आऊँगा। अमजद भाई आपके एक और जो दोस्त हैं ज़ईम रशीद, उनका भी मैंने नाम लिखा हुआ है आप ही के नाम के साथ ही, तो उनसे भी, उनकी भी डिटेल्स मुझे चाहिए होंगी, लेकिन जब टाइम आएगा तो बताऊंगा। इतनी जल्दी मुझे मिक्सअप हो जाएगा सब, और तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बर्फबारी हो गई, क्या मतलब बर्फबारी हो रही है? अबे कासिम, हमारे मौसम जो हम हाल बताते हैं ना उस पर कभी मत जाना, बात समझ रहे हो? हाँ, मैं तो खिड़की से देखता हूँ और बताता हूँ आपको। अच्छा, लाइंस बहुत बिजी हैं, लेकिन अब एक गाना बस चल रहा है, ये खत्म हो जाए तो कॉल ले लें। हाँ बस ले रहा हूँ, फिक्र नहीं करें आप। अभी 10:20 पे एक और अगले जो शायर हैं फारसी शायर, उनका तारुफ भी करवाना है मैंने। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं हैदर, आप जानते होंगे, रेडियो का बड़ा नाम है। उनके एक दोस्त हैं जिनसे मैं एक दफ़ा मिला हूँ, और अभी दोबारा मुझसे स्पेशल मिलने के लिए आए थे ऑफिस में, और अपनी किताब भी देके गए हैं मुझे, मौसम बदलेगा। उनकी 2 किताबें और 2 किताबें देके गए हैं, एक कुछ मुकालमे थे उसमें, और ये मौसम बदलेगा। जहांगीर अशरफ, इनका तारुफ करवाना है, छोटा सा तारुफ है, तो वो इंशाल्लाह करवाता हूँ। सबसे पहले उनका हक बनता है जो मेरे साथ शुरू से मेरे सफ़र में है, सबसे पहले उनका हक बनता है। उसके बाद फिर नए आने वाले जिनको मैं नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानते। वैसे शायद ही कोई शायर होगा जो मुझे नहीं जानता होगा,
बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने मतलब बड़े बड़े नहीं, जो बेचारे जो जिनको कोई नहीं पूछ रहा ना, मैं पूछ रहा हूँ उनको, जो कहीं गुमे हुए हैं। कोई नहीं पूछ रहा, ये लफ्ज़ गलत हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी। जो गुमे हुए हैं, जो नहीं है मंजर आम पर, समझ रहे हैं। चलें, गाना खत्म हो रहा है। नहीं, अभी नहीं ख़त्म हो रहा, अभी नहीं ख़त्म हो रहा, रुक जाए। अयाज, लाइंस बिजी हैं। लाइंस तो सर बिजी होंगी ना, अभी फिर क्या करें। 4 लाइन है, चारों की चारों बिजी हैं। ख़ास तौर पर आप तो जान छुड़ाते हैं। किससे? वो दोस्त भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। ठीक है अमजद भाई, कोई मसला नहीं है। एक ही दिन में आप दोनों का रख लेंगे ना, पहले उनका उस्ताद पहले आ जाएंगे और फिर अगले घंटे में मैं आपका रख लूँगा इंशाल्लाह। फिक्र नहीं करें, मेरे पे छोड़ दें आपका लेवल ऐसा है तो फिर आपके उस्ताद कैसे होंगे। उनका मैं पढ़ चुका हूँ। एक वो ज़हीम रशीद का भी मैंने पिछले दिनों भी लगाई हुई थी, वो ना, मोहब्बत यूँ नहीं होती, मोहब्बत कि कुछ ना कहा जाए, मोहब्बत यूँ भी होती है कि कुछ ना कहा जाए, बस चुप रहा जाए, ऐसे ही कुछ है जी। एक बड़ा ही कमाल का आपने ये गज़ल ही कह लें इसको, एक फुल मोती दा मार के जगह सोनी है। 10:06 प्रोग्राम का ये दूसरा और आखिरी घंटा है। इस घंटे में भी अभी भी मैं आपकी फ़ोन कॉल्स लूँगा। 10:20 पे एक और तारुफ आपके पेश खिदमत किया जाएगा और आपके साथ हल्की फुल्की बातचीत और शायरी का सिलसिला भी जारी है। तो मुझे कहते हैं आतिफ मसूद, मेरा और आपका साथ है 11 बजे तक। इस प्रोग्राम में अभी भी आप फ़ोन कर रहे हैं 01217531296 पे। अगले कॉलर हमारे साथ कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई क्या हाल है? खैरियत से? जी मैं बिस्मिल बात कर। जी आर बिस्मिल, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? खैरियत से? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आपकी ये जो दुआ मैं अपने प्रोग्राम के शुरू में पढ़ता हूँ ना, हर दफ़ा इसको मैं अलग अंदाज में पढ़ता हूँ और हर दफ़ा मुझे अलग अंदाज में इसमें सुरूर आता है, मज़ा आता है। आज मैंने इसको 2 दफ़ा दोबारा पढ़ा है और दोनों दफ़ा मुझे बहुत सुरूर आया। क्या बात है, ये क्यों है ऐसा मेरे साथ? मुझे ऐसा लगता है मैं अभी आज पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। ये यकीन समझे, आपको सिर्फ मजा नहीं आता, सुन के हमें भी बहुत सुकून मिलता है, राहत होती है। हाय हाय हाय। तो मुझे ज़रा लिसनर्स को एक दफ़ा फिर से बताने दें कि ये जी आर बिस्मिल बड़े कमाल के शायर हैं, ख़ासतौर पर नज़्म के, और इनकी दुआ को अपने प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। मेरी हयात के किस्से तमाम कर साहिब, मेरे वजूद की मुद्दत को मुख्तसर कर दे। क्या बात है, क्या लिख दिया आपने, ये इससे ऊपर लिख नहीं सकते आप, मैं कहता हूँ। बस कुछ चीजें होती हैं जो आपकी पहचान बन जाती हैं, शायद मेरी पहचान यही है इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आज मैं आज के जो दूल्हे हैं जी जी वो बहुत मुबारकबाद दूंगा। खैर मुबारक। और एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि समटाइम ऐसा होगा कि मैं कॉल नहीं भी कर सकूंगा, तो जितने भी शुआरा हज़रात हैं मेरी तरफ से सबको एडवांस में मुबारकबाद हो इस चीज की, आपके चैनल से उनका तारुफ जो है ना वो बिल्कुल हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी। और आपका भी बेहद शुक्रिया और आपकी बेपनाह मोहब्बत है हम लोगों से, बस ये तो है। शुआरा हज़रात को प्रमोट करते हैं। बस जी चलें, अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, जब तक तो कर रहा हूँ। बस ये आपकी मोहब्बत है और अल्लाह ताला ने वाकई ये तौफीक की बात होती है, अल्लाह जिसको तौफीक जी बिल्कुल ऐसे काम करने के लिए। वो कहते हैं कि आसानियाँ पैदा करोगे तो आसानियाँ मिलेंगी। इसी तरह से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि बाकी लोग भी काफी जो है ना लाइन। जी जी बिल्कुल। तो क्या सुना रहे हैं? मिला रहा हूँ तो एक नई गजल, ताजा गजल है। ओहो, इरशाद। परिंदा जब किसी तन्हा शजर पर चहचहाता है, वाह। परिंदा जब किसी तन्हा शजर पर चहचहाता है, अकेलेपन की वहशत से शजर वो सूख जाता है। अरे वाह 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 वाह। कोई शिकवा नहीं रहता उसे गुजरे जमानों से। वाह। शेर सुनेगा कि कोई शिकवा नहीं रहता उसे गुजरे जमानों से। वाह। मोहब्बत का जमाना जब किसी को रास आता है। बहुत ही आला जी, बहुत ही आला। बहुत शुक्रिया। और सकूं पड़ता नहीं उसको ख़याबाने सबाहत में। वाह। सकूं पड़ता नहीं उसको ख़याबाने सबाहत में। वाह। सरे मक्तल जैसे वो तूर का जलवा दिखाता है। क्या बात है। और ये जो पशे पुस्त हमारे दुखों पे जिनको अजियत होती है ना, उसका क्या कहते हैं कि अदालत तो नहीं कर सकते, लेकिन पशे पुस्त उन्हें अजियत होती है, उसके लिए है कि खुदा उम्र अबद बख्शे मेरे उन हम नवाओं को।
खुदावंदे अबद बख्शे मेरे हम नवाओं को, वाह मेरी वहशत पे दर पर्दा जिन्हें आजार आता है। क्या बात है जी, बहुत आला। और मख्तार है कि ये बारिश जब बरसती है दिले नादान पर बिस्मिल, आहा, ये बारिश जब बरसती है दिले नादान पर बिस्मिल, किसी की याद का पहरा अजब सा चल जाता है। क्या बात है जी, बहुत ही आला, बहुत ही आला। और एक मुख्तसर सी नज़्म है गुज़रे साल के लिए कि मेरी बाहों के घेरे में बड़े मासूम लहजे से लिपट कर खूब रोई वो, हाय 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 हाय, जो रोने की वजह पूछी तो बोली पहुँच कर आंसू, वाह, कहीं ऐसा ना हो बिस्मिल जो गुज़रे साल की मानद मुझे भी छोड़ जाओ तुम। हाय 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 हाय, क्या बात है। मेरा ख्याल है लाइन बिगड़ गई है। ये थे हमारे साथ जी.आर. बिस्मिल। इस साल की इब्तिदा भी, इस नए साल की इब्तिदा भी उसी पुरानी सोच पर हुई कि तुम्हें सोचूं या ना सोचूं। आतिफ मसूद। ये मेरी तकरीबन 15-16 साल पुरानी नज़्म है एक, और 15 साल पुरानी मेरी वीडियो भी थी। कल मैं फेसबुक, हर साल मैं वही सबको लिंक भेज देता था। कल मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ वो मिली नहीं मुझे, फिर मुझे नई लगानी पड़ी। इस नए साल की इब्तिदा भी उसी पुरानी सोच पर हुई कि तुम्हें सोचूं या ना सोचूं। और मैं इसकी जब वीडियो बना रहा था घर में बैठा हुआ, इत्तफाकन मैं कर रहा था, आगे से वाईफाई, और उसने जो जुमला बोला मुझे वो मैं आपको नहीं बता सकता। अब की बार जो लौट के आओ, अभी हमारे साथ लाइन पे थे जी.आर. बिस्मिल। उन्हीं की इत्तफाकन मेरे पास एक नज़्म आ गई है जो कि मेरी पर्सनल कलेक्शन जो है उसमें है। अब की बार जो लौट के आओ, दौलत क्या होता है? अब की बार जो लौट के आओ, दौलत शोहरत छोड़ के आना झूठ का दामन, झूठी कस्में तोड़ के आना। अब की बार अना का मंदिर हो जाए वीरान बेशक, इस मंदिर में बुत हों जितने, बुत वो सारे तोड़ के आना। अब की बार मुनाफिक बनकर जज्बों को पामाल न करना, मन आंगन पाकीज़ा रखना, खुद को जरा झंझोड़ के आना। अब की बार इश्क के दर से ले लेना खैरात वफा की, कासाए दिल में खुशियां भरना, जुल्म की आदत छोड़ के आना। अब की बार जो बिस्मिल कर दे, दर्द से तेरी रग रग भर दे, ढांप दे सोज से दामन तेरा, ऐसी चादर ओढ़ के आना। अब की बार जो लौट के आओ, दौलत शोहरत छोड़ के आना झूठ का दामन, झूठी कस्में तोड़ के आना। अब की बार जो लौट के आओ, अब की बार जो लौट के आओ। जी.आर. बिस्मिल। अभी भी आप फोन कर सकते हैं, नंबर आप जानते हैं 01217531296। अभी मेरी 2 लाइंस खाली हैं, अगर आप चाहें तो फोन पे बात कर सकते हैं। जो लोग अभी शिकायत कर रहे थे कि लाइंस बिजी हैं, वो आ जाएं जल्दी से। क्यों हटाऊं नजर किताबों से, है मेरा सब गुजर किताबों से। आप फूलों से सजाएं घर को, हम सजाते हैं घर किताबों से। अपनी आंखों को बेच डालें वो, जिनको लगता है डर किताबों से। सारे जाहिल हैं इस कबीले में, अब हैं खाली नगर किताबों से। अच्छे बच्चे ही किया करते हैं गुफ्तगू रात भर किताबों से। सच जो पूछो तो मैंने सीखा है, सारा गाजिल हुनर किताबों से। क्यों हटाऊं नजर किताबों से। इसको तो बड़ा फ्लैट पढ़ना चाहिए, वैसे बड़ी कमाल के अल्फाज हैं ये। क्यों हटाऊं नजर किताबों से, है मेरा सब गुजर किताबों से। आप फूलों से सजाएं घर को, हम सजाते हैं घर किताबों से। अपनी आंखों को बेच डालें वो, जिनको लगता है डर किताबों से। सारे जाहिल हैं इस कबीले में, अब हैं खाली नगर किताबों से। अच्छे बच्चे ही किया करते हैं गुफ्तगू रात भर किताबों से। सच जो पूछो तो मैंने सीखा है, सारा गाजिल हुनर किताबों से। क्यों हटाऊं नजर किताबों से, है मेरा सब गुजर किताबों से। कैसा
क्यों हटाऊं नजर किताबों से? नायाब गुल, तौकीर अहमद, हलीमा, अफजल मोहम्मद, इजाज दुबई वाले, क्या हाल है आपके? 10:15 आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। हसरत विसाल खाल आंखों में, लेके आई मलाल आंखों में। धूप छांव का एक अजब मौसम हमने देखा कमाल आंखों में। अक्स और आईना मिले जब तो खो गए सब सवाल आंखों में। जब्त छलका तो हमने देखा फिर दुख की लहरों का जाल आंखों में। रंजो गम, दर्द, सिसकियां, हसरत घर बनाते हैं लाल आंखों में। वो बदलता गया था पल पल में, वो बदलता गया था पल पल में, क्योंकि आया था बाल आंखों में। जब्त की शाज राह पर चलकर कट गए माहो साल आंखों में। हसरते विसाल आंखों में, हसरते वस्ल खाल आंखों में, लेके आई मलाल आंखों में। शाज मलिक। जवाब देके तुम्हारे सभी सवालों का हवाला बन चुका हूँ मैं आप हवालों का। दिखाई देता नहीं अब कहीं यदे बैजा, अंधेरे पेट भरे कैसे अब उजालों का। हमें तो हिजरो जनू से न रही फुर्सत, तो आओ पूछें जरा हाल होश वालों का। मुझे तो रोग ये पत्थर बना गया माजिद, मनाऊं दुख में भला कैसे जाने वालों का। जवाब देके तुम्हारे सभी सवालों का हवाला बन चुका हूँ आप मैं हवालों का। माजिद अकरम। अलकाब अधूरे रह जाते हैं, अरबाब अधूरे रह जाते हैं। ज्यादा देर न जागा कर ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। तलबे दुनिया छोड़ भी दे, असबाब अधूरे रह जाते हैं। प्यार में चाहे मर भी जाओ, आदाब अधूरे रह जाते हैं। रिश्ते घर निभाने हों तो हिसाब अधूरे रह जाते हैं। कामिल इंसान कब होता है, महताब अधूरे रह जाते हैं। हुस्न की दौलत मिल जाने से हिजाब अधूरे रह जाते हैं। गम के मुश्किल दौर में शाहिद, गम के मुश्किल दौर में शाहिद अहबाब अधूरे रह जाते हैं। अलकाब अधूरे रह जाते हैं, अरबाब अधूरे रह जाते हैं। मेरा ख्याल है ये शाहिद मलिक की नज़्म है। मेरे एहसास के घर में है तुम्हारी खुशबू, तुम भी अनमोल मगर तुमसे भी है प्यारी खुशबू। गुलशने इश्क में आए तो जरा लम्हे भर, मुद्दतों याद वो रखेंगे हमारी खुशबू। मैंने एक बार छुआ तेरे तखय्युल का गुलाब, अब तलक हाथ की पोरों से है जारी खुशबू। हो भला फूल की और प्यार की या सोच की हो, जब भी फैली तो जमाने से नहारी खुशबू। ये तेरे मन में जो एक फूल महकता है नसीर, उसकी यादों की जो है दिल में उतारी खुशबू। मेरे एहसास के घर में है तुम्हारी खुशबू, तुम भी अनमोल मगर तुमसे भी है प्यारी खुशबू। मलिक नसीर का ये कलाम दिल से उतार क्यों नहीं देते, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। जो भरोसा दिया है रकीबों ने वो मुझे यार क्यों नहीं देते। जीत लेते हैं हर किसी से क्यों, आप मुझे हार क्यों नहीं देते। उन्हें करना है सर कलम मेरा, उन्हें तलवार क्यों नहीं देते। एहकारत से देखने वाले तुम मुझे प्यार क्यों नहीं देते। ख्वाब में भी मिले तो पर्दे में आखिर वो दीदार क्यों नहीं देते। दिल से उतार क्यों नहीं देते, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। सैयद फैजान हुसैन
मसहफ का ये कलाम। चलो कॉलर की तरफ भी देख लेते हैं, यहाँ पर लाइन पे कौन है। टिंग 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 टिंग, लाइन कट चुकी है, मैं थोड़ा सा देर हो गया मुझे। सलीम मुर्शिद मेरे प्यारे दोस्त, आपके नाम एक गजल। तुम मेरा इस्तराब क्या जानो, कितने टूटे हैं ख्वाब क्या जानो, तुमको लाजिम था पूछते तो सही, तुम हमारा जवाब क्या जानो, ये जो दरिया के पास बैठे हो, तिश्नगी का अजाब क्या जानो, दुख गरीबी के कैसे होते हैं, तुम हो आली जनाब क्या जानो, देखो किस हाल में है खल्क़े खुदा, तुम मगर इस्तराब क्या जानो, बेखबर हो सो खुश हो क्योंकि तुम आगही का अजाब क्या जानो। हाय 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 सईद सादी, बेखबर हो सो खुश हो क्योंकि तुम आगही का अजाब क्या जानो। इस शेर में ना, इस शेर की तशरीह करने में उम्र गुजर सकती है। बेखबर हो सो खुश हो क्योंकि तुम आगही का अजाब क्या जानो। आगही कहते हैं मालूमात को ना, कि कोई बात आपको पता हो। बेखबरी कहते हैं जो बात आपको नहीं पता हो, कि आपको कुछ नहीं पता। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको नहीं पता हैं, इसलिए आप खुश हैं। कहते हैं ना, हर चीज़ की मालूमात भी अच्छी नहीं होती है। अगर आपको सब कुछ ही पता चल जाए तो बड़ा मसला ना हो जाए। इसलिए बहुत सारी बातें खुफिया होनी है, बहुत सारी बातें हमें नहीं पता होती हैं और हमें जानना चाहिए भी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हर बात में अपनी नाक घुसाते हैं कि हमें ये भी पता हो, ये भी पता हो, ये भी पता हो। हर चीज़ का पता होना बहुत तकलीफ देह होता है। बेखबर हो तो खुश हो क्योंकि तुम आगही का अजाब क्या जानो। बहुत सारी बातों में पर्दा लगा हो, पर्दा ही पड़ा रहना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर पता चल जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। एनीवे जी, प्रोग्राम में वक्त हो चुका है टाइम चेक का। रेडियो एक्सेल टाइम चेक वक्त हो चुका है 10:22। प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि प्रोग्राम के दूसरे घंटे में मेरे पास एक दूसरा तारुफ है, और वो तारुफ है जहांगीर अशरफ। 13 अक्टूबर 1965 मोजा गोलीन तहसील गुजर खान जिला रावलपिंडी में पैदा हुए। शायरी कॉलेज के दौर से शुरू कर दी। शायरी की इस्लाह प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन ज़िया साहब से ली, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है। कराची यूनिवर्सिटी से बीएससी और फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंस में। पहली किताब हुए ख्वाब सब सराब 1994 में लिखी, 1994 में। मौसम बदलेगा, मौसम बदलेगा, ये किताब इस वक्त मेरे पास भी है मौजूद। ये 2010 में लिखी। सदाए बाज गश्त 2014 में। और अभी इनकी 2 किताबें ज़ेरे ताब हैं, ख्वाब ताबीर मांगते हैं। और एक पंजाबी किताब आ रही है इनकी, पंजाबी शायरी की, सांझे दुख। कुछ ही अरसे में ये इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। 1998 से बर्मिंघम में मुकीम है और अपनी एक सुपरमार्केट चलाते हैं। इनकी मैंने बहुत सारी शायरी को पढ़ा, बड़ा कमाल का लगा मुझे। इनका एक अदद नज़्म को प्रोग्राम में शामिल करूंगा और उसके बाद फिर एक गज़ल होगी। मैं लाख दावे करूं तरके मोहब्बत के, ज़ब्त शौक उल्फत के, तेरी यादों को मिटाने के, तुझको भूल जाने के। मेरे हमदम, अगर इन दावों में सदाकत है और यही तरके मोहब्बत है, तो फिर तेरा नाम सुनकर क्यों दिल धड़कता है? तेरे कदमों की आहट पर यह दिल क्यों मचलता है? तेरे लौट जाने पर दिल क्यों सुलगता है? मेरे हमदम, अक्सर शब तन्हाई में तेरी यादों के जुगनुओं और मेरे दिले मुस्तर में टिमटिमाते हैं। अक्सर शब तन्हाई में तेरी यादों के जुगनू मेरे दिले मुस्तरब में टिमटिमाते हैं। कभी मुझको रुलाते हैं, कभी मुझको हंसाते हैं, और मेरी बेचैन आंखों को रत जगे जगाते हैं। मेरे हमदम, मैं लाख दावे करूं
तरके मोहब्बत के, ज़ब्त शौक उल्फत के, तेरी यादों को मिटाने के, तुझको भूल जाने के। मगर इन दावों में सदाकत नहीं है, ये तरके मोहब्बत नहीं है, ये फ़कत समझौता है अपने आप से दुखों का, ये फ़कत समझौता है अपने आप से धोखा है, अपने आप से धोखा है। जहांगीर अशरफ। गुल है ना कोई खार है, मेरे गिर्द ज़ात का हिसार है। खुशी और गम की हकीकत इतनी, शिद्दत जज्बात का इजहार है। जनूने शौक का हासिल है इतना, अक़ब में जिंदा सामने दार है। लहजे का धीमापन गुर्बत को, लहजे का धीमापन गुर्बत की देन, लहजे का तीखापन दौलत का खुमार है। वो सच कैसे कह सकेगा जहांगीर, जिसको फिक्रे हुब्बो दस्तार है। गुल है ना कोई खार है, मेरे गिर्द ज़ात का हिसार है। जहांगीर अशरफ का तारुफ चल रहा है इस वक्त रेडियो एक्सल 1296 से। और अब इनकी एक पंजाबी बड़ी कमाल की गज़ल है, नज़्म है, गज़ल है बल्कि, उसे मैं कोशिश करूँगा। आपको जैसे जानते हैं कि मेरी ज़बान पंजाबी में थोड़ी सी ज़रा लड़खड़ा जाती है। लंबियां रावां औखे पैंडे, पैरां दे विच छाले पैंदे, दुखां दियां पंडां चाकर हिम्मतां वाले टुरदे रहिंदे। घर बैठे जेड़े सोचदे रहिंदे, दुनिया दे ओ मींडे सैंदे। जो कुछ करना अज ही कर लै, रह जांदे कम रहिंदियां रहिंदे। गोडी करिए ते पानी देइए, तां बागां विच फल खिलैंदे। जहांगीर पिपलां वर्गों जिंदगी होवे, जदी छावें लोकी बहंदे। लंबियां रावां औखे पैंडे, पैरां दे विच छाले पैंदे। जहांगीर अशरफ, इनकी किताब मौसम बदलेगा से ये आपने पंजाबी गज़ल सुनी। मुझे यकीन है कि इनका तारुफ आपको अच्छा लगा होगा। हमारे बर्मिंघम की आन बान शान है, पहचान है, और गाहे बगाहे इनको भी अब इनकी शायरी मेरे पास किताबें तो आ चुकी हैं, तो इंशाल्लाह इनकी शायरी को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। हाँ 10:30 हो चुके हैं। एक आधा और गज़ल को प्रोग्राम में शामिल करता हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी यार, वो क्या हो गया ये एजाज, उफ़ अल्लाह, क्या हुआ? उफ़ अल्लाह क्यों कह रहे हो? अब शायद वक्त ख़त्म, नेक्स्ट टाइम। हाँ शायद वक्त ख़त्म नहीं हो गया, अब यकीनन वक्त ख़त्म हो गया। आपका हमेशा ही है ना, ऐसे ही होता है। तो जहांगीर अशरफ को तो आप देख लो। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा हाँ, बहुत खूब। अमजद भाई ऐसे नहीं करें यार प्लीज। अगले वीक में अभी तक जो मेरे पास डिटेल्स आई हुई हैं वो अजीब साजिद हैं, और अजीब साजिद तो हैं। सेकंड मतलब मैं ऐसा करूंगा ना, नहीं ऐसा भी नहीं किया जा सकता। आपको क्यों बताऊं मैं जैसा करूंगा मैं बोलने वाला था, मैं कह रहा था कि यार एक ज़रा टॉप वाला रख लूंगा, एक हल्का रख लूंगा, लेकिन फिर वो मसला हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो अजीब साजिद बहुत टॉप, बहुत तगड़े शायर हैं, बहुत कमाल के तगड़े शायर हैं वो, और उनके साथ मुकाबला किसका करवाऊँ मैं? बी ए नदीम के साथ तो जावेद आगा साहब हैं, डॉक्टर ज़हूर अहमद साइम, नादिया सहर, अशफाक अहमद साइम, GR बिस्मिल, अफशां सहर, सईद सादी, अमजद खान तजवाना,
शाज मलिक, ज़हीम रशीद, जमील अख्तर इंडिया। चलो देखते हैं क्या होता है। ये सरप्राइज ही रखना चाहिए था मुझे, सब किसी को बताना ही नहीं चाहिए था। यार वो अभी व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस मुझे कर रहे हैं ना, वो अपना अमजद भाई आपने भी भेजी है मुझे नज़म, वो ख़राब कर दूंगा मैं अभी पढ़ूंगा कर, तो इसलिए प्लीज़ अगले हफ्ते इंशाल्लाह। क्या है ये? अब की बार वो सपने बनना वेरी गुड। अब मेरे पास तो वो टाइप हुई हुई है। अब की बार वो सपने बुनना जिनकी कुछ ताबीर भी हो, अक्स हो बेशक धुंधला लेकिन अक्स में एक तस्वीर भी हो। ये वैसे ही कता पढ़ देता हूँ ना मैं आपका यार, ठीक है। जहांगीर अशरफ हो गए। अब आ रहे हैं डॉक्टर रहमान मुसव्विर। अब की बार वो सपने बुनना जिनकी कुछ ताबीर भी हो। चलो ओ भाई इधर देखना। तौकीर अहमद, क्या देखूं यार, कुछ नहीं होता भाई, क्या नहीं होता। ये मुंसलिक है, ये शामिल कर लीजिए यार। मैं अब मुझे याद करवाना, मैं इसमें लिख लूँगा कभी दोबारा अगले साल जब इसकी बारी आएगी ना। मैंने पता है कब पढ़ी थी ये, किधर गई? लास्ट टाइम मैंने पढ़ी थी 18/1/2020 को, पिछले साल। ऐसे ही शायर अपनी तैयारी में रहेगा, ऐसे हर शायर अपनी तैयारी में रहेगा। आतिफ आप फन करते हो, अच्छे लगते हो ज़्यादा। कशफ सरफराज फन करता हूँ, अच्छा मतलब अदब से आपने मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया। बताएं यार, मैं तो देखिए हमारा आदमी प्रोग्राम है, इसमें फ़न तो नहीं होता वैसे, लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ। वैसे मैं तो बड़ा संजीदा आदमी हूँ, आपको पता है। चलें आ जाएं फिर से। अब मैं आपको, किधर गया, खुल जा बेटा। क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। जी आपने एक बड़ी कमाल की ये अताउल्लाह खान की आवाज़ में सुना, मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगा होगा। 10:34 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। पिछले हफ्ते मैंने गज़ल पढ़ी डॉक्टर रहमान मुसव्विर की, और मैंने मुसव्विर की जगह कह दिया मंसूर। तो मैं डॉक्टर रहमान मुसव्विर से पहले तो माज़रत चाहता हूँ कि आपका नाम मैंने गलत पढ़ दिया, क्योंकि लाइव था, वो चला गया तो फिर वो तीर कमान से निकला हुआ वापस आ सकता है, लेकिन ज़बान से निकली हुई बात वापस नहीं आ सकती। अजीब हाल है, सो के दिन बिताता हूँ, अंधेरी रात में सूरज से मिलने जाता हूँ। मेरा वजूद किसी दूसरे का मस्कन है, मैं तीसरे के तसव्वुर से कांप जाता हूँ। तलाशने के लिए तुझ में अपनी जात का अक्स, अनापरस्त तुझे आईना बनाता हूँ। बिछा के जिस्म को अपनी चटाई की सूरत, तेरे ख्याल का कंबल उसे उड़ाता हूँ।
अजीब हाल है, सो सो के दिन बिताता हूँ, अंधेरी रात में सूरज से मिलने जाता हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296, मुझे कहते हैं आतिफ मसूद, और डॉक्टर रहमान मुसव्विर, इंडिया से इनका ताल्लुक है। अमजद खान तिजवाना मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे शायर भी हैं, उनके तवस्सुस से ये कलाम मुझ तक पहुंचा। तो अमजद भाई इसी तरह के अच्छे अच्छे शायरों के कलाम मुझ तक पहुंचाते रहा कीजिए, ताकि मेरी नॉलेज में भी इजाफा होता रहे ना, कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा शायर पड़ा हुआ है, कैसा कैसा हीरा छुपा हुआ है। अगले शायर खलीलुर रहमान कमल, आजकल मैं दीवाना हूँ इनका। अभी पिछले दिनों ये इनकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, जिसमें वो कह रहे थे कि ये जो मेरी नज़्म है, उनकी ये वसीयत है कि उनके मरने के बाद उनके कतबे पे लिखवाई जाए। मैं ख्वाहिशों के अजाब लेकर चला गया हूँ, वो दिल वो खाना खराब लेकर चला गया हूँ। मैं छोड़कर अपनी राह तकती उदास आंखें, जो बच गए थे वो ख्वाब लेकर चला गया हूँ। जिस पे मैंने मोहब्बतों की वही लिखी थी, वो एक ममनू किताब लेकर चला गया हूँ। बस एक अजल को सुना गया हूँ जो दास्तां थी, मैं जिंदगी से हिसाब लेकर चला गया हूँ। मैं काफिलों को दिखा गया हूँ निशाने मंजिल, मैं रास्तों के सराब लेकर चला गया हूँ। उन्हें कहो कि मैं ढूंढने से नहीं मिलूंगा, उन्हें कहो कि मैं ढूंढने से नहीं मिलूंगा। मैं गर्दे राह की नकाब लेकर चला गया हूँ, मैं ख्वाहिशों के अजाब लेकर चला गया हूँ। वो दिल वो खाना खराब लेकर चला गया हूँ। हाय 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 हाय। रेत से कभी पूछो जलते हुए सहरा पे, कितनी मिन्नतों के बाद अब्र कैसे आता है। अब तुमको कैसे बतलाएं हिजर के असीरों को, तन्हा सर्द रातों में सब्र कैसे आता है। हाय हाय अशफाक अहमद साइम, क्या बात है। रेत से कभी पूछो जलते हुए सहरा पर, कितनी मिन्नतों के बाद अब्र कैसे आता है। अब तुमको कैसे बतलाएं हिजर के असीरों को, तन्हा सर्द रातों में सब्र कैसे आता है, सब्र कैसे आता है। अशफाक अहमद साइम और आवाज आतिफ मसूद। कैसा तुझको एहसान के बदले में भलाई देगा, तेरा बेटा तेरे हाथों में कमाई देगा। किस पे तुम शक के बिठा सकती हो पहरे अब भी, कौन अब रोज तुम्हें अपनी सफाई देगा। मैंने कर देना है खुद को भी हवाले उसके, वो जो बदले में मुझे अपनी खुदाई देगा। भूल जाओगे रकीबों के सितम सारे तुम, अब के यूं धोखा तुझे तेरा ही भाई देगा। तेरे गालों पे जो होंठों का निशान रखा है, ये मेरे प्यार की शिद्दत की गवाही देगा। तुझको एहसान के बदले में भलाई देगा, तेरा बेटा तेरे हाथों में कमाई देगा। अली अक़दस रहमान, सरगोदा से इनका ताल्लुक। और अब बड़ी ही कमाल की एक गज़ल है मेरे पास, बहुत ही कमाल। और इसका एक शेर तो मैं कहता हूँ बैंड बस बैजा बैजा ही हो गई है। दरिया की बिफरी लहरों रवानी में घुस गए, पानी के खौफ से सभी पानी में घुस गए। जब कत्ल शाह हुआ तो ये दरबाने शहर सब, मैयत को छोड़ हुजराए रानी में घुस गए। तरतीब वार चलते तो मंजिल करीब थी, मतला को छोड़कर वो तो सानी में घुस गए। जिसने चमन को लूटा वो तारीख बन गए। इबरत का जो निशान थे कहानी में घुस गए। इबरत का जो निशान थे कहानी में घुस गए। वो फूल आखिरी था उसी का किताब में, दीमक लगी तो पेड़ निशानी में घुस गए।
दीवार थामते हैं गरेबां को हम कभी, ये दर्द अब तो अपनी जवानी में घुस गए। पुरखों ने जिस जगह पर गुजारी थी जिंदगी, आहसेब उसी हवेली पुरानी में घुस गए। या दरिया की बिफरी लहरों रवानी में घुस गए, पानी के खौफ से सभी पानी में घुस गए। अजीब साजिद का ये बड़ा ही कमाल का कलाम। और अब आखिर में है बहुत ही कमाल का कथा। इस प्रोग्राम का हासिल कलाम कह सकते हैं इसे आप। डूबता जा रहा है दिल मेरा, आज फिर चाल लड़खड़ाई है। मैं गया था तबीब से मिलने, उसने तेरी कमी बताई है। हाय 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 मुबारक सिद्दीकी। पिछले हफ्ते हमारे तारुफ वाले सेगमेंट में मुबारक सिद्दीकी को 4 चांद लगे हुए थे। बड़े कमाल के शायर हैं जनाब। क्या लिखते हैं, क्या ही लिखते हैं, क्या ही लिखते हैं। डूबता जा रहा है दिल मेरा, आज फिर चाल लड़खड़ाई है। मैं गया था तबीब से मिलने, उसने तेरी कमी बताई है। उसने तेरी कमी बताई है। डूबता जा रहा है दिल मेरा, आज फिर चाल लड़खड़ाई है। मैं गया था तबीब से मिलने, उसने तेरी कमी बताई है। उसने तेरी कमी बताई है। मुबारक सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। मेरा और आपका साथ इस प्रोग्राम में है सिर्फ 19 मिनट और आखिर में दोबारा से एक दफा खलील रहमान कमर। मैं ख्वाहिशों के अजाब लेकर चला गया हूं, वो दिल वो खाना खराब लेकर चला गया हूं। मैं छोड़कर अपनी राह तकती उदास आंखें, जो बच गए थे वो ख्वाब लेकर चला गया हूं। जिस पे मैंने मोहब्बतों की वही लिखी थी, वो एक ममनू किताब लेकर चला गया हूं। बस एक अजल को सुना गया हूं जो दास्तां थी। मैं जिंदगी से हिसाब लेकर चला गया हूं। मैं काफिलों को दिखा गया हूं निशान मंजिल। मैं रास्तों के सराब लेकर चला गया हूं। उन्हें कहो कि मैं ढूंढने से नहीं मिलूंगा। मैं गर्दे राह की नकाब लेकर चला गया हूं। मैं ख्वाहिशों के अजाब लेकर चला गया हूं। वो दिल वो खाना खराब लेकर चला गया हूं। शायरी थी खलील रहमान कमर की और आवाज आतिफ मसूद। 10:43 हो चुके हैं। चलिए जी, आजकल के जो शायर थे उनका हिसाब यहीं तक था। खुशियां अपने लम्हों में सब टूट के रेजा होती हैं। वो शख्स मोहब्बत का दाई, तब याद हमें क्यों आता है, तब याद हमें क्यों आता है। B.A. नदीम का ये कलाम। हा। जब खुशियां अपने लम्हों में सब टूट के रेजा होती हैं, जब खुशियां अपनी लम्हों में सब टूट के रेजा होती हैं, वो शख्स मोहब्बत का दाई, तब याद हमें क्यों आता है, तब याद हमें क्यों आता है। B.A. नदीम। और एक और कथा G.R. बिस्मिल का। अब की बार वो सपने बुनना जिनकी कुछ ताबीर भी हो। अब की बार वो सपने बुनना जिनकी कुछ ताबीर भी हो। अक्स हो बेशक धुंधला, लेकिन अक्स में एक तस्वीर भी हो। अक्स में एक तस्वीर भी हो। G.R. बिस्मिल। जिंदगी के सफर में कोई रास्ता नहीं देता, ज़मीं वाकिफ नहीं बनती, फलक साया नहीं देता। खुशी और दुख के मौसम में
खुशी और दुख के मौसम सबके अपने अपने होते हैं, किसी को अपने हिस्से का कोई लम्हा नहीं देता। उदासी जिसके दिल में हो उसी की नींद उड़ती है, किसी को अपनी आंखों से कोई सपना नहीं देता। उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। तेरी तस्वीर ने औकात बढ़ा दी इसकी, वरना दीवार ने दीवार ही रहना था। हाय 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 हाय, तेरी तस्वीर ने औकात बढ़ा दी इसकी, वरना दीवार को दीवार ही रहना था। आज भी तपती धूप का सहरा, तेरे नाम लबों की शबनम, तेरी बिखरी बिखरी जुल्फ के साए से महरूम रहा। आज भी पत्थर हिजर का लम्हा सदियों से बेख्वाब रुतों की आंखों का मकसूम रहा। आज भी अपने वसल का तारा राख उड़ाती शोक शफक मंजिल से महरूम रहा। आज भी शहर में पागल दिल को तेरी दीद की आस रही। मुद्दत की गुमसुम सी तन्हाई, मुद्दत की गुमसुम तन्हाई आज भी मेरे पास रही। आज भी शाम उदास रही, आज भी शाम उदास रही। मोहसिन नकवी। कसम इज़्तिराबे हयात की, मुझे खामोशी में करार है। मेरे सहने गुलशन इश्क में ना खिज़ां है अब ना बहार है। यही दिल था रौनक अंजुमन, यही दिल चरागे मिज़ार है। मुझे अब सकूने डगर न दे, मुझे अब नवीदे सहर न दे, मुझे अब फरेबे नजर न दे। ना हो वहमे इश्क में मुब्तिला, मुझे भूल जा, मुझे भूल जा। हाय 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 हाय। कसम इज़्तिराबे हयात की, मुझे खामोशी में करार है। मेरे सहने गुलशन इश्क में, मेरे सहने गुलशन इश्क में ना खज़ां है अब ना बहार है। यही दिल था रौनक अंजुमन, यही दिल चरागे मिज़ार है। मुझे अब सकूने डगर न दे, मुझे अब नवीदे सहर न दे, मुझे अब फरेबे नजर न दे। ना हो वहमे इश्क में मुब्तिला, मुझे भूल जा, मुझे भूल जा। ना कोई तरदीद का सदमा है ना इस बात का दुख, जब बिछड़ना ही मुकद्दर है तो फिर किस बात का दुख। मेज पर चाय की दो भाप उड़ाते हुए कप, और बस सामने रखा है मुलाकात का दुख। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। मेरे पास एक छोटा सा कमर्शियल है और कमर्शियल के बाद मैं फिर मिलता हूँ। मैजेस्टिक कारपेट्स एंड इंटीरियर्स लिमिटेड हैंड्सवर्थ में आइए और अपने घर को खूबसूरत बनाइए। फुल हाउस या अपार्टमेंट कारपेट सप्लाइड एंड फिटेड फ्रॉम 395 pounds। हर किस्म के कारपेट्स, रग्स, वाइनल्स, लेमिनेट फ्लोरिंग, सोफास और बेड्स की लार्ज वैरायटी इन स्टॉक। 2 Nineveh Road, Soho Road, Handsworth, Birmingham। 0121 794 2636। T's and C's apply। रेडियो एक्सल टाइम चेक। जी हाँ, रेडियो एक्सल टाइम चेक मेरा और आपका साथ सिर्फ यहीं तक था। अगला प्रोग्राम आपके लिए पीटर लेकर आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप उनके प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। अब तक के लिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगले प्रोग्राम में मेरी अगली मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी दुआएं तो हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़। जी भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, ठीक हैं। तौकीर कहाँ थे? वाह, बहुत खूब। आप यार बिस्मिल्लाह। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत आपका सबका, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। बाय।